बहुत अच्छा, आखिरकार बाई हुआ पानी तैयार हो गया। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बड़े भाई, बड़े भाई, आप तो कमाल है। इस चमत्कारी पक्षी को पकड़ना आसान नहीं है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन अगर शिये को पता चला तो वो फिर से मुझे डांटे। चलो, हम जल्दी से इसे भून ले। मुझे आग में भुना हुआ पक्षी खाना है। चलो। शिफू, खाना तैयार है। ये 4 छोटे शैतान, जिनका नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, कहीं फिर से कोई गड़बड़ी करने तो नहीं गए? शिफू, मैं अभी जाकर उन्हें पकड़ लाती हूँ। रुको दृश्या, जब से तुमने ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जन्म दिया है, ये 4 छोटे दैवी जानवर, जितने भी पक्षी और जानवर मैंने पाले थे, अद्भुत फूल और जड़ी बूटियां, सबको इन्होंने तबाह कर दिया और वे लगभग विलुप्त हो गए हैं। शिफू पर तुम थोड़ी तो दया करो। जल्दी से पहाड़ से नीचे जाओ और उनके लिए किंडरगार्टन ढूंढो। उन्हें स्कूल भेजो। किंडरगार्टन? हाँ, आजकल पहाड़ के नीचे के बच्चे 3 साल की उम्र में ही किंडरगार्टन जाने लगते हैं। तुम निश्चित रूप से नहीं चाहोगी कि तुम्हारे ये 4 छोटे प्यारे बच्चे अनपढ़ बने, है ना? शिफू, मैं अभी पहाड़ से नीचे जाती हूँ और किंडरगार्टन ढूंढती हूँ। माँ, माँ, मैं भी आपके साथ पहाड़ से नीचे जाऊंगी। ठीक है, मैं सामान पैक करती हूँ। शियाओशी, तुम हमेशा से जानना चाहती थी कि तुम्हारे पिताजी कैसे दिखते हैं। शी ये ने तुम चारों भाई बहनों के दिखने के आधार पर तुम्हारे पिताजी का ये अनुमान लगाया है, वो कुछ इस तरह दिखते होंगे। पहाड़ से नीचे जाओ और अपने पिताजी को अच्छे से ढूंढो। जी ये धन्यवाद, मैं पिताजी को जरूर ढूंढूंगी। अच्छा अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। खत्म हो गया। वो टैटू जो मुझे 5 साल से परेशान कर रहा था, आखिरकार वो मिट गया। डॉक्टर जांग, आप सच में बहुत कुशल हैं। थैंक्स साहब, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। एक छोटा सा टैटू मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। टैटू ये फिर से कैसे आ गया? आखिर यह सब क्या हो रहा है? ये टैटू नहीं है, ये एक निशान है। इसका क्या मतलब है? क्या सच में मुझे किसी ने निशान लगा दिया है? हाँ, ये निशान केवल वही व्यक्ति हटा सकता है जिसने इसे आप पर लगाया है। ये निशान, ये 5 साल पहले उस अजनबी औरत के साथ होने के बाद ही आया था। क्या उसी औरत ने मुझे निशान लगा दिया? तुम कौन हो? चुप रहो, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। जरूर वो घटिया औरतों में से है जिसने ये निशान मुझ पर लगाया है। फेंग साहब, क्या आप 5 साल पहले वाली औरत की बात कर रहे हैं? हाँ, वही है। उसने मेरे शरीर पर शिया नाम का निशान छोड़ा। क्या इसलिए कि उसका उपनाम शिया था? तुरंत किसी को जांच करने भेज। समझ गया। शेन मिस, नमस्ते। हमारा किंडरगार्टन स्थापित किया गया है। 20 साल से अधिक का इतिहास है। अब मैं आपको अंदर घूमने ले जाती हूँ। ठीक आइए। है। डैडी, मैंने आपको ढूंढ लिया। अचिन, क्या तुम पिता बन गए हो? ओए छोटे, किसी को भी डैडी मत बुलाओ। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। माँ, हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए। आप निश्चित रूप से मेरे डैडी हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। डैडी, मेरा इंतजार करें। सुबह सुबह कितना बुरा शगुन है। तुम दोनों भाइयों में से अगर कोई एक भी पोता मेरे पास ले आए तो मैं इतनी निराश नहीं होती। माँ, आप धीरे चलें। छोटी लड़की दिखने में बहुत प्यारी है। शेनी, मुझे हाल ही में बिना किसी कारण के पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। कहीं ये कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं है? शैनी,
मेरी माँ को कौन सी बीमारी है? कृपया मुझे स्पष्ट बताएं। फेंग मैडम, ये नकारात्मक ऊर्जा से संक्रमित हो गई है, इसीलिए पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये बीमारी असाध्य है, लेकिन मेरे पास एक सुरक्षा ताबीज है। ये ताबीज कितने का है? मैं इसे खरीदूंगी। मूल कीमत 8888 8888 है। क्या आप मेरी दादी को धोखा दे रहे हैं? मैं जाकर उसे मारूंगी। मैं आपके लिए भारी छूट दे रहा हूँ। 1888 1008 188। बूढ़े पाखंडी, इस बकवास चित्र के लिए तुम मेरी दादी से 1888 लेने की हिम्मत करते हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार मार कर तोड़ दूंगी। कौन है ये नन्हा सा बच्चा? मेरी इज्जत खराब करने की हिम्मत की? क्या तुमने अभी फेंग मैडम को बुलाया? दादी जी? हाँ, मेरी दादी के शरीर पर कोई बुरी शक्ति नहीं है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। ओ बदतमीज लड़की, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैंने कहा था मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, और मेरी माँ तुम्हारी दादी भी नहीं है। पिताजी, मैं जानती हूँ कि अभी आपके लिए मुझे स्वीकार करना मुश्किल है। मैं आपको समय दूंगी। दादी जी, मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। छोटी लड़की, तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकती हो? माँ, क्या आप ठीक है? ओ बदतमीज लड़की, मेरी माँ को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पीटूं? अच्छेन, लगता है मेरी कमर ठीक हो गई है। माँ, क्या आप सच में ठीक हो गई? हाँ, सच में ठीक हो गई हो। ये छोटी लड़की कितनी कमाल की है, उसने एक मुट्ठी से मेरी बीमारी ठीक कर दी। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? दादी जी, मेरा नाम शियाओशी है। शियाओशी। क्या तुम्हारे पिताजी सच में मेरे बेटे अच्छे नहीं हो सकते? बहुत बढ़िया। शियाओशी, मैं तुम्हें अभी घर ले चलती हूँ। चलो चले। माँ, वह सिर्फ एक छोटी धोखेबाज है। आप मेरा इंतजार कीजिए। आइए शैन मिस, देखिए ये हमारा शिक्षण क्षेत्र है, ये खेल का क्षेत्र है, और साथ ही ये शौचालय भी है। शैन मिस, हमारा किंडरगार्टन सचमुच बहुत ही अच्छा है। आप बेझिझक अपने बच्चे को यहाँ भेज सकती हैं। तो मैं अपनी बेटी की राय पूछ लेती हूँ। जी, मेरी बेटी कहाँ है? हम घर आ गए। पिताजी का घर कितना बड़ा है। जब मैं भाई और छोटे भाई को यहाँ लाऊंगी तो ये बिल्कुल पर्याप्त होगा। माँ, मुझे डैडी मिल गए। बेटी, क्या तुम्हें धोखा दिया गया है? जल्दी से माँ को अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। शियाओशी, क्या तुम्हारी माँ आने वाली है? हाँ दादी, एक बार जब मेरी माँ आ जाएंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है ठीक है, अगर तुम मेरी पोती हुई तो ये दादी खुशी से मर जाएगी। महारानी जी, शियाओशी और दूसरे छोटे मास्टर काफी मिलते जुलते हैं। इसके लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। एक नजर में ही साफ है कि ये फेंग परिवार का बच्चा है। ये नहीं हो सकता, मैंने बाहर कोई बीज नहीं बोया है। बच्चा खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। तुम अब कोई बच्चे नहीं हो, अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए। बड़े भाई ने भी अभी तक घर नहीं बसाया है, तो मुझे किस बात की जल्दी है? ओह, तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं अभी तुम्हारे बड़े भाई को फोन करती हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए। आयु, तुम्हारे छोटे भाई को खुशखबरी मिली है। इसका क्या मतलब है? वो गर्भवती है? छी छी छी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारे छोटे भाई का बच्चा है जो खुद चलकर घर आ गया है। तुम जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है। शायद यही जगह है। माँ, माँ, शियाओशी, मेरे बच्चे, जिस डैडी के बारे में तुम बात कर रहे थे, क्या वे यही आदमी है? हाँ माँ,
मैं बहुत पहले ही भूल चुकी थी कि वह आदमी कैसा दिखता था, लेकिन मैंने उसे एक निशान दिया था। अगर हम उसकी बाह पर निशान देखें तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह उस रात वाला आदमी है या नहीं। तुम झूठी, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। उसकी बाह पर कोई निशान नहीं है। वो मेरे बच्चे का पिता नहीं है। शियाओशी, तुमने गलत समझा। उसकी बाह पर माँ द्वारा छोड़ा गया कोई निशान नहीं है। तुम कितनी बेशर्म औरत हो। तुम दिन दहाड़े मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ क्या शोर हो रहा है? तुम ही शियाओशी की माँ हो, है ना? ओहो, तुम सचमुच कितनी खूबसूरत हो। जल्दी से अंदर आओ। बुजुर्ग महिला, इसकी जरूरत नहीं। आपका बेटा मेरी बेटी का पिता नहीं है। अरे, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से सच में बहुत मिलती जुलती है, तो क्यों ना उनका डीएनए टेस्ट करवा लें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ काम है, तो हम अब चलते हैं। दादी, क्या? क्या आपका कोई और बेटा भी है? हाँ, मेरा एक बड़ा बेटा भी है। वो जल्द ही वापस आ जाएगा। माँ, हम थोड़ा इंतजार करते हैं। क्या पता दादी का बड़ा बेटा ही मेरे डैडी हो। माँ, ये माँ, बेटी तो साफ साफ धोखेबाज है। मेरा बड़ा भाई औरतों में दिलचस्पी नहीं लेता। वो भला बाहर बच्चा कैसे छोड़ सकता है? आप उनके झांसे में ना आए। हाँ हाँ, तुम भी सही कह रहे हो। अब तो तुम्हें मायूसी हाथ लगी होगी। चलो। शियाओशी, हम किंडरगार्टन ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे आए हैं। बाप की तलाश नहीं है। तुम माँ को बताए बिना अकेले कैसे जा सकती हो? माँ किंडरगार्टन ढूंढ रहे हैं और पिताजी को ढूंढने में कोई टकराव नहीं। दादाजी ने मुझे पिताजी की एक तस्वीर दी थी। मैं उस तस्वीर को देखकर ढूंढ रही थी। गुरुजी ने शियाओशी को पिताजी ढूंढने के लिए नीचे क्यों भेजा? क्या वह हमारे पांचों के परिवार को पहाड़ से नीचे भगाना चाहते हैं? वह तस्वीर गुरु दादाजी ने बस यूं ही बना दी थी। क्या तुम इस बात पर भी विश्वास करती हो? माँ, क्या आपको सच में याद नहीं है कि पिताजी कैसे दिखते हैं? तुम्हें पता नहीं है, माँ को चेहरा पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। तुम चारों भाई बहनों के अलावा माँ की नजर में बाकी सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन आप अक्सर हम चारों भाई बहनों में अंतर नहीं कर पाते हैं और न ही दूसरे बच्चों में। वरना आप हमारे चारों भाई बहनों के हाथों पर निशान क्यों लगाती? भले ही माँ चेहरा नहीं पहचान पाती, लेकिन माँ तुम्हारी आवाज से पहचान सकती है। आज बहुत देर हो गई है। माँ कल तुम्हें किंडरगार्टन दिखाएगी। हम कुछ और जगह देखेंगे और सबसे अच्छा चुनेंगे। ठीक है। आयु वापस आ गया। भूख लगी है ना? कुछ खा लो। आओ आओ आओ। माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि अचिन का बच्चा हमें ढूंढता हुआ है? वो बच्चा कहाँ है? अरे बाप रे, ये एक गलत फहमी थी। इस बच्ची ने गलती से किसी और को पहचान लिया। क्या गलतफहमी है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी धोखेबाजा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। तुम वापस आ गए हो तो घर पर ही रात का खाना खा लो। मुझे एक फोन आ रहा है। फेंग साहब, वह औरत जिसे आपने 5 साल पहले ढूंढने को कहा था मुझे मिल गई है। मैं अभी होटल में हूँ, आप जल्दी आइए। ठीक है। वाह मम्मी, ये जगह कितनी खूबसूरत है। हम मम्मी 5 साल पहले यहीं रहती थी। आज हम भी यहीं रहने वाले हैं। ठीक है। नमस्ते, मुझे चेक इन करवाना है। फेंग साहब, यह 5 साल पहले की बात है, जिस रात आपको नशीली दवा दी गई थी। यह होटल का चेक इन सूची है। इसमें एक शिया नाम की महिला है। नाम है शियालान। क्या ये वही औरत थी जो 5 साल पहले थी? वो अंकल कितने हैंडसम हैं। फेंग साहब, यह शियालान की जानकारी है, आप देख लीजिए।
अंकल आप मेरे पिताजी जैसे दिखते हैं, है ना? आज मेरे भाई को एक छोटा धोखेबाज मिला जिसने उसे गलती से अपना बाप मान लिया। मुझे भी ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं? क्या हम फेंग परिवार, क्या हम छोटे धोखेबाजों के अड्डे में घुस आए हैं? छोटे बच्चे, मैं 3 तक गिन रहा हूँ। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। अंकल आप बहुत गुस्से वाले हैं। बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी भी देर के लिए न देखूं तो तुम इधर उधर भागना शुरू कर देते हो। मम्मी मुझे ये बताओ, इस कागज पे आपका नाम क्यों है? क्या? क्या? बच्चे, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम शंजिश शाह है। ये 5 साल पहले की बात है, जब मैंने इस होटल में चेक इन किया था। ये उसकी पंजीकरण जानकारी है। ये आदमी इन सब की जांच क्यों कर रहा है? शेन मिस, ये मेरी चीज है। ओह, आप 5 साल पहले की चेक इन जानकारी की जांच कर रहे हैं। किस लिए? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वैसे वो मिल गया है तो अब इस सूची की कोई जरूरत नहीं है। ओह, शियाओशी, चलो चलते हैं। ये हैंडसम अंकल थोड़े सख्त तो हैं, लेकिन ये बड़े भाई जैसे दिखते हैं। क्या वो मेरे पापा हैं? शियाओशी, मम्मी नहाने जा रही हैं। तुम कमरे में ही अच्छे से रहना, कहीं भागना नहीं, सुना तुमने? मम्मी तुम जल्दी से नहाओ, मैं पक्का कहीं नहीं भागूंगा। मिस शिया, क्या आप पहुंच गई? मैं तुम्हें नीचे लेने आता हूं। मम्मी ने पापा की बाह पर एक निशान बनाया था। मुझे बस देखना है कि हैंडसम अंकल की बाह पर वो निशान है या नहीं। तभी मुझे पता चलेगा कि क्या वो सच में मेरे पापा हैं। आप सच में मेरे पापा हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मेरी बाह पर भी फेंग साहब, मिस शाह आ गई हैं। अरे नन्हे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए। तुम किस कमरे में हो? चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ आती हूँ। आंटी आधी रात को यहाँ क्या करने आई हो? फेंग साहब अभी मुझे यहाँ लाए हैं। नन्हे बच्चे, तुम्हें जल्दी वापस चले जाना चाहिए, वरना घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। ये नहीं पता था कि पिताजी एक बुरा आदमी है। मैं उन्हें नहीं मानूंगा। अम्मा फेंग साहब, 5 साल पहले ये सच है कि मैं गलती से दूसरे कमरे में चली गई थी और मेरे आपके साथ संबंध बन गए थे। क्या सच में? तो क्या मेरे कंधे पर बना निशान तुमने ही बनाया था? ये क्या तुम इस निशान को पहचानती नहीं हो? नहीं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या सिर्फ इसी निशान के लिए? हाँ, मुझे इस निशान को मिटाना है। ओह, और हाँ, तुमने 5 साल पहले मेरी मदद की थी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। माँ मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बच्चे? मुझे माँ से छिप कर नहीं जाना चाहिए पिताजी को ढूंढने। बच्चे, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी कौन है? ये बहुत सामान्य है। कभी कभी मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन है। पर इस बड़ी दुनिया में हो सकता है हम उन्हें कभी न ढूंढ पाए। माँ हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे। मान लो कि वो मर गए। ठीक है। पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? फेंग्यू ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। उसने मुझे वही महिला मान लिया है जो 5 साल पहले उसके साथ। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझसे अपनी बाह पर बने निशान को मिटाने के लिए कह रहा है। मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसे कैसे मिटाऊं। घबरा क्यों रही हो? जब उसने गलती से पहचान ही लिया है तो हम उसे यह गलती पूरी तरह से करने देंगे। तुम उसकी कंपनी जाओ, किसी तरह ये दवा उसे खिला दो। एक बार जब तुम दोनों का संबंध स्थापित हो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा? पिताजी, ये कौन सी दवा है? ये 7 पत्तों वाले जहरीले फूल से बनाया गया जहर है। थोड़ी देर में तुम ये पाउडर मिठाई पर छिड़क देना और फिंग्यू को
खाने के लिए ले जाना, फिर वो तुम्हारी हर बात मानेगा। ठीक है, मैं अभी जाकर उससे मिलती हूँ। मम्मी, क्या किंडरगार्टन जल्दी आ जाएगा? हाँ हाँ, बस सामने ही है। ये 7 पत्तों वाले जहरीले फूल की गंध है। वो औरत जहर क्यों ले जा रही है? वो अंकल शायद डैडी के असिस्टेंट हैं। क्या वो औरत डैडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है? बेबी, तुम क्या देख रही हो? चलो किंडरगार्टन चलते हैं। वो बुरी औरत जरूर डैडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। भले ही डैडी एक बुरे इंसान है, लेकिन मैं उन्हें किसी और को परेशान करने नहीं दे सकती। आयु, ये मिठाई मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूँ, चख कर देखो। शियालान, मेरी बाह पर बना निशान तुम कब मिटाओगी? जब तुम आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दोगे कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तभी मैं उसे मिटाऊंगी। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसे चख कर देखो। मैं खुद ही कर लेता हूँ। धीरे खाओ, कहीं अटक न जाए। डैडी, डैडी, आप इसका दिया हुआ कुछ मत खाइए। फिर आ गई तू छोटी चीज, तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुम बुरी औरत, तुम्हारे शरीर से 7 पत्तों वाला जहर की बू आ रही है। क्या तुमने मेरे डैडी को जहर दिया? इससे 7 पत्तों वाला जहर के बारे में कैसे पता चला? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं कि 7 पत्तों वाला जहर क्या होता है। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। 7 पत्तों वाला जहर ऊंचे पहाड़ों पर उगता है, आम आदमी उसे छू भी नहीं सकता। तुम्हारे शरीर से 7 पत्तों वाला जहर की बू आ रही है। इसका मतलब है कि तुमने इस जहर को छुआ है। क्या इस मिठाई में जहर है? डैडी, मुझे मिठाई सूंघने दीजिए। आयु, तुम इस पर विश्वास मत करो, ये तुम्हारी बेटी है ही नहीं और बार बार तुम्हें डैडी बुला रही है। तुम इसके झांसे में मत आना। बाउंसर, जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तुम मुझे छोड़ दो, मैं झूठी नहीं हूँ। डैडी, मुझे बचाओ। आयु, क्या तुम ठीक हो? लगता है दवा का असर हो गया है। फेंग साहब, क्या वो ठीक है? वो ठीक है, तुम लोग जल्दी बाहर निकलो। डैडी, मैं झूठी नहीं हूँ। ये बुरी औरत है जिसने आपको जहर दिया। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ जहर उतार। ओए छोटी कमीनी, तुम्हें किसने भेजा है? जल्दी से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। तुम बुरी औरत, तुम बच्चों को तंग करती हो। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। फल भुगतना पड़ेगा? तुम खुद को समझती क्या हो? आज अगर मैं तुम्हें मार भी डालूं तो भी कोई कुछ नहीं कह पाएगा। आयु, आयु, क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द में हो, सहन करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गार्ड, जल्दी से इस छोटे झूठे को पकड़ कर बाहर निकालो। क्या आप सच में मेरे डैडी हैं? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरी बाह पर भी है। रुक जाओ, रुक जाओ। आयु, फेंग साहब, आप धीरे चलें। मेरे पिताजी को जहर दिया गया है। आप उन्हें सोफे पर लेटा दें। मुझे उनका जहर उतारना है। ये कहाँ से आया हुआ अजनबी जंगली बच्चा? क्या ये सच में जहर उतार पाएगा? मुझे लगता है फेंगयू को जहर देने वाली तुम। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम फेंग परिवार से नाता जोड़ सकती हो? ये सब तुम बस एक सपना देख रही हो। शेन मिस, हमारा किंडरगार्टन सिर्फ ग्रुप के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही उपलब्ध है। ये आम जनता के लिए खुला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हमारे किंडरगार्टन में पढ़े तो आपको पहले फेंग ग्रुप की कर्मचारी बनना होगा। आह, इतनी परेशानी। शेन मिस, मैंने आपकी बेटी को फेंग ग्रुप की ओर भागते हुए देखा है। क्या वो फिर भाग गई? क्या आपने हमारी कंपनी द्वारा जारी नोटिस देखा है? फेंग साहब शिया ग्रुप की उत्तराधिकारिणी शियालान से सगाई करने वाले हैं। उस महिला के पास कुछ हुनर है, उसने हमारे बॉस को फंसा लिया। वे शिया एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। डैडी, ये 100 फूलों का पानी, ये सभी प्रकार के जहर को दूर कर सकता है। मिस शिया, कृपया अपनी सीमा में रहें।
डैडी, आंखें बंद करके थोड़ा आराम करो। आपके शरीर में जहर है, थोड़ी देर में ये निकल जाएगा। शियाओशी, मम्मी, शियाओशी, तुम फिर से क्यों भाग गए? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मम्मी तुम्हें फिर कभी बाहर नहीं लाएगी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। डैडी को जहर दिया गया है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा डैडी है? मम्मी, उनकी बाह पर वह निशान है जो तुमने छोड़ा था, वही मेरे डैडी हैं। फेंगयू, क्या तुम ठीक हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी मेरे बच्चे का जैविक पिता होगा, क्योंकि उनकी पहले ही मंगेतर है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। शेनजिशा, वहीं रुको। फिंग साहब, आप क्या चाहते हैं? तुम्हारी बेटी मुझे पापा बुलाती, ऐसा क्यों? फिंग साहब, मेरी बेटी अभी इस उम्र में है जब वो ऐसी उटपटांग बातें करती है। वह सड़क पर किसी भी सुंदर आदमी को देखकर पापा कह देगी। क्या सच में? हम आयु, चूंकि ये एक गलतफहमी थी तो उन्हें जाने दो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलतफहमी थी। मैंने अभी तुम्हारी बेटी की बाह पर एक निशान देखा जो बिल्कुल मेरी बाह जैसा। कौन सा निशान? मुझे क्यों नहीं पता? आप शायद इसकी बात कर रहे हैं। क्या ये वो निशान है जो मेरी बेटी को बचपन में टीका लगने के बाद रह गया था? नहीं, मैं इस बाह की बात नहीं कर रहा हूँ। फेंग साहब, हालांकि मेरी बेटी अभी छोटी है, लेकिन वो भी ऐसी नहीं है जिसे आप जैसे अजनबी आदमी जब चाहे देख सकते हैं। तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रही हो? मैं तो बस बाह देखना चाहता था। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं, तो क्या तुम ऐसा करके मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दोगे? मैंने उसे कब परेशान किया? और कल रात उसने मुझे भी देखा था। शियाओशी, क्या ये अंकल सचमुच ऐसा कह रहे हैं? मम्मी, गुस्सा मत करो। शियाओशी ये जानती है कि उसने गलती की है। तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो माँ तुम्हें वापस पहाड़ पर भेज देगी। रुको शेन मिस, इससे पहले कि तुम उसे दूर भेजो, मुझे पहले एक बात स्पष्ट करनी होगी। वो ये कि क्या वो मेरी असल में बेटी है या नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी यहाँ अपने जैसा एक निशान साफ देखा। तुमने गलत देखा। मेरी बेटी के हाथ पर वह निशान है ही नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही अपनी बेटी का निशान मिटा दिया। फेंग साहब, चूंकि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, तो अब हम चलते हैं। ये माँ बेटी कितनी मजेदार। अरे, इन्होंने मुझे क्या समझा? तुम जब चाहो आ जाओगी और जब चाहो चली जाओगी। आयु, तुम गुस्सा मत हो। मुझे लगता है कि वे दोनों थोड़ी दिमागी रूप से ठीक नहीं है। तुम उन्हें छोड़ दो। शियालान, मुझे सच सच बताओ, जो पेस्ट्री तुमने मुझे अभी दी थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? आयु, मैं कसम खाती हूँ, मैंने सच में तुम्हें जहर नहीं दिया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम उन पेस्ट्री की जांच करवा सकते हो। ठीक है, मैं अभी किसी को इसे जांचने के लिए भेज। अगर इन पेस्ट्री में जहर हुआ तो हमारी सगाई रद्द हो जाएगी। ठीक है। माँ, तुम पापा को पहचानती क्यों नहीं? क्या तुमने देखा नहीं? उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है। माँ नहीं चाहती कि कोई उसे दूसरी औरत समझे। मम्मी और डैडी क्या अंधे? वरना उन्होंने उस बुरी औरत को अपनी पत्नी क्यों बनाया? क्या तुमने नहीं सुना? बुरी औरतें ही मर्दों को पसंद आती हैं। बच्चे, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए समझोगी नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम किंडरगार्टन चलते हैं। प्यारे, हम उस पुराने किंडरगार्टन में नहीं जा सकते। वह किंडरगार्टन फेंग ग्रुप का है और इसमें केवल कर्मचारियों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो चलो किसी और किंडरगार्टन को देखते हैं। ठीक है। फिंग साहब, पेस्ट्री जांच के लिए भेज दी गई है। 3 दिन के अंदर नतीजे आ जाएंगे। अच्छा, शिनजिशा और उसकी बेटी की जांच करो कि आज वे समूह में क्यों आए थे। मैंने इसकी पहले ही जांच कर ली है। वह हमारे समूह द्वारा संचालित किंडरगार्टन में आई थी अपनी बेटी के दाखिले के संबंध में पूछताछ करने। वो समूह की कर्मचारी नहीं है, वो शायद इसके लिए योग्य नहीं है। जी हाँ। तो उसे योग्यता दे दो। अरे क्यों? जब मैंने संदेह किया कि उसकी बेटी मेरी है तो उसकी नजरें चुराई और वो बहुत असहज लग रही थी। मुझे शक है कि वो कुछ छिपा रही है। मालिक, क्या आप बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? अगर उसका बच्चा आपका होता तो वह इसे अस्वीकार क्यों करती? और फिर आप जैसे बहुत अमीर आदमी तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह ही हैं। जो भी देखता है वह कुछ हासिल करना चाहता है ना? तुम्हारे पास इतनी सारी बकवास बातें कहाँ से आती हैं? जो काम कहा है वो तुरंत करो। जी, मैं अभी जाता हूँ।
हेलो। शेन मिस, हमारे किंडरगार्टन में एक अतिरिक्त सीट खाली हो गई है। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ दाखिला दिलाना चाहती हैं तो आप किसी भी समय आकर पंजीकरण करवा सकती हैं। क्या एक अतिरिक्त सीट खाली हो गई? मुझे डर है कि ये काफी नहीं है। आप क्या कह रही हैं? क्या काफी नहीं है? प्रिंसिपल, मुझे डर है कि एक सीट काफी नहीं होगी, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। क्या शेन जिश्या के 4 बच्चे हैं? हे भगवान, वह इतनी उपजाऊ कैसे हो सकती है? विशेष सहायक जांग, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे 4 सीटें देनी चाहिए? आप 1 मिनट रुकिए, मैं फेंग साहब से पूछता हूँ। माँ, मैं और शियालान अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने तुम्हारी कंपनी द्वारा जारी किया गया नोटिस देखा है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारी एक मंगेतर है, सिर्फ मैं नहीं जानती थी। क्या तुम्हारी नजरों में अब तुम्हारी माँ की कोई कद्र नहीं है? मैंने घोषणा इसलिए जारी की क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है। इस सप्ताहांत तुम उसे यहाँ लाओ, हम सब साथ में रात का खाना खाएंगे। बॉस, क्या आप ठीक हैं? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अरे हे भगवान, फेंग साहब इतने डरावने क्यों हैं? शेन जिशिया के बच्चों के स्कूल जाने का मामला, मैं उन्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। चूंकि उन्होंने शेन जिशिया के बच्चों को स्कूल जाने दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 है या 4, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। प्रधानाचार्य जो, आप शेन जिशिया को 4 सीटें दे दीजिए। क्या मुझे 4 सीटें? प्रधानाचार्य जो, क्या आपने नहीं कहा था कि ये संभव नहीं है? तो अब अचानक ये कैसे संभव हो गया? अरे हमारे बालवाड़ी में इस सेमेस्टर में पूरे दाखिले नहीं हुए हैं, इसलिए हमने नियमों में ढील दे दी है। अच्छा, तो ये बात है। तो मैं अगले हफ्ते उन्हें दाखिले के लिए ले आऊंगी। प्यारे, चलो अब हम एक घर किराए पर लेते हैं। मैं तुम्हारे बड़े भाई और छोटे भाई को पहाड़ से नीचे वापस ले आऊंगी। अगले हफ्ते तुम चारों एक साथ स्कूल जाओगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, तुम्हारी माँ किंडरगार्टन ढूंढने के लिए नीचे गई। पता नहीं उसे मिला भी है या नहीं। उसने वापस फोन करके बताया भी नहीं। मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। शियाओशी, क्या तुम्हें मास्टर दादाजी की याद आई? भाई जीत गया, भाई जीत गया। मास्टर दादाजी हार गए। देखो दादाजी हार गए। तुम्हारे ये बेटे, वे हर दिन घर पर मुझे तंग करते हैं। मुझे सच में चिंता है। वे सब छोटे शरारती हैं। जब वे बड़े होंगे, पता नहीं उन्हें पत्नी मिलेगी भी या नहीं। हाँ हाँ हाँ। मास्टर, मैंने उनके लिए स्कूल ढूंढ लिया है। अगले हफ्ते उन्हें स्कूल भेज दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से खाना बनाओ। आज रात हम निश्चित रूप से एक शानदार दावत खानी है। चलो इसे अच्छे से मनाते हैं। जरूर। अरे हे शियाओशी, अरे तुम पतली क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें पहाड़ के नीचे सही से खाना नहीं मिला? बहन, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? दीदी, रो मत। किसने तुम्हें परेशान किया? मैं भाई से उन्हें पिटवाता हूँ। मुझे डैडी मिल गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपराध की जड़ और ठण का मालिक अब मिल गया है। अब से तुम जाओ और अपने असली पिता को परेशान करो। लेकिन डैडी, उस बुरी औरत से शादी करने वाले, उस बुरी औरत ने मुझे तंग भी किया। उसने मुझे इस तरह अपने हाथ से दबाया। ये कैसी बेशर्मी है? नीचे के लोग इतने दुष्ट क्यों हैं? वे एक छोटी बच्ची को भी तंग कर रहे हैं। बहन, जब हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो तुम भाई को बताना कि तुम्हें किसने तंग किया। हम उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, उसे सबक सिखाएंगे। शियालान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही फेंग्यू को पता चल जाए कि उस पेस्ट्री में जा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं। 7 पत्तियों वाला फूल, यह केवल लोगों के दिमाग को भ्रमित कर सकता है। यह किसी को मार नहीं सकता। अगर उसने जांच में पाया कि उसमें जहर है तो वो मुझसे सगाई तोड़ देगा। मैं उससे सगाई नहीं तोड़ना चाहती। सुनिए, आयु। शियालान, जांच के नतीजे आ गए। डॉक्टर को पेस्ट्री में 7 पत्तियों वाले फूल का तत्व मिला है। तुम्हें और क्या कहना है? आयु, मेरी बात सुनो। मुझे पहले पता नहीं था कि 7 पत्तियों वाला फूल जहरीला है। हमारे घर की नौकरानी ने मुझे बताया था कि ये फूल खुशबू बढ़ाता है। हम हमेशा इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्या तुम निश्चित हो? आयु,
तुम मेरे मंगेतर हो, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ और तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगी? डॉक्टर ने वास्तव में कहा कि यह जानलेवा नहीं है। आयु, मुझे अब पता चल गया है कि ये फूल जहरीला है। मैं भविष्य में इसका उपयोग निश्चित रूप से नहीं करूंगी। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मुझे परवाह नहीं है। इस सप्ताहांत तुम उसे मेरे पास लाओ, हम सब साथ में भोजन करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इस सप्ताहांत हम साथ में भोजन करेंगे। मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। ठीक है, तो हम सप्ताहांत पर मिलते हैं। तुम जाकर इंतजाम करो, शनिवार को मेरी माँ शियालान से मिलेंगे। अरे रुको, क्या शिंजिशा की बेटी स्कूल जाने लगी है? बच्चे का रिपोर्टिंग अगले सप्ताह शुरू होनी चाहिए। ठीक है, फिंग साहब, आप तो मिस शाह को परिवार से मिलवाने वाले हैं, फिर भी आपको शेन जिशिया की क्यों याद आ रही है? भले ही शेन जिशिया मिस शाह से थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, और वह तो... शिंजिशा की बेटी ने मुझे बचाया था। अगर मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ तो क्या हुआ? ओहो, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा जहर निकालना भी जानता होगा। मुझे एहसान लेना पसंद नहीं। क्या शिंजिशा के पास नौकरी नहीं है? तुम जाकर इंतजाम करो, उसे कंपनी में नौकरी पर रख लो। इससे उसके बच्चों की ट्यूशन फीस माफ हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं उससे पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि वह मानती है या नहीं। बच्चों, हम पहले यहीं रहेंगे। जब मम्मी पैसे कमा लेंगी तब हम बड़े घर में चले जाएंगे। मम्मी, हम एक छोटे से घर में भी रह सकते, आखिर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं। हाँ मम्मी, आप अकेले हम 4 लोगों को पाल रही हैं, ये बहुत मुश्किल है। मैं अब से कम खाना खाऊंगी, नहीं तो अगर घर ज्यादा गरीब हो गया तो हमें वापस पहाड़ पर जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मम्मी बाहर जाकर नौकरी ढूंढेंगी और तुम्हें जरूर पालेंगी। तुम दोनों जाकर पहले अपने कमरे देख लो। हेलो शेनमिस, मैं फेंग ग्रुप का सीईओ सहायक जांग यांग हूँ। पिछली बार आपकी बेटी ने हमारे सीईओ को बचाया था, इसलिए शुक्रिया के तौर पर सीईओ आपको नौकरी का एक अवसर देना चाहते हैं। जो बी का 2 हम गास्ता 5 की हैं, जो बी की... क्या आप फेंग ग्रुप में काम करना चाहती हैं? अरे, मुझे नौकरी का अवसर... शहर में खर्च ज्यादा है, मुझे ये मौका ले लेना चाहिए। बच्चों के लिए कुछ पैसे कमा लूंगी। मैं तैयार हूँ। शेनमिस, आप क्या कर सकती हैं? मैं खाना बना सकती हूँ। खाना बनाने के अलावा आप और क्या कर सकती हैं? मैं कपड़े भी सिल सकती हूँ। मेरे बच्चों के कपड़े मैंने खुद बनाए हैं। क्या आपके पास कोई अन्य कौशल है? मैं पहाड़ पर जाकर लकड़ियां काट सकती हूँ और नदी में मछली पकड़ सकती हूँ। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर आप कंपनी में आती हैं तो आपका रोल क्या होगा? जब तक आप मुझे वेतन देती हैं, आप जो भी करने को कहेंगी मैं वही करूंगी। अगले सप्ताह काम पे आ जाना। ठीक है। आह ओह, दर्द से मरी जा रही हूँ। ये पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। पिछली बार जब मुझे ये हुआ था तो छोटे चमत्कारी चिकित्सक ने ही ठीक किया था। अरे अच्छे, जल्दी से मुझे छोटे चमत्कारी चिकित्सक के पास ले चलो। माँ, क्या आप सच में उस छोटे धोखेबाज के पास जाना चाहती हैं? क्या छोटा धोखेबाज? वह छोटे चमत्कारी चिकित्सक हैं। ठीक है, ठीक है, छोटे चमत्कारी चिकित्सक, मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूँ। अरे क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह वही जगह है? निश्चित हूँ। बच्चे को डराओ मत। शियाओशी, मैं दादी हूँ। आप सब जल्दी से छिप जाइए, जल्दी। दादी, आप यहाँ कैसे आ गई? नानी, आप कैसे आई? शियाओशी, नानी की पुरानी बीमारी फिर उभर आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो और देखो।
अंकल, आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। ओए छोटी, तुम्हारा मतलब क्या है? आप यहाँ रहकर मेरे काम में बाधा डाल रहे तुम अचेन, बाहर जाओ। नानी, आपकी नब्ज़ अन्य लोगों की नब्ज़ से जरा भी अलग नहीं है। अरे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। पहले मैं सपना देखती थी और उसमें रोज तुम्हें देखती थी कि तुम मेरी सगी पोती हो। ओह नानी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम घर में अकेली हो? मेरी माँ इंटरव्यू के लिए गई है, उन्हें मुझे पालने पोसने के लिए पैसे कमाने हैं। ओह, अरे तुम्हारे घर में 4 बैग क्यों हैं? ओह माय गॉड, कहीं नानी को यह पता ना चल जाए कि माँ ने 4 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तुम्हारी माँ, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। उसने तुम्हें 4 बैग खरीद दिए। हाँ, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। बाल बाल बच्चे लगभग पकड़े ही गए थे। ओह, दादी तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलेंगी। मेरी मम्मा जल्दी ही वापस आ जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलते हुए देखा तो वो मुझे डांटेंगी। ठीक है, एक पितृत्व परीक्षण करवाओ, तब पता चलेगा कि शियाओशी मेरी पोती है या नहीं। अरे दादी, आप क्या कर रही हैं? क्या आपने मेरा बाल खींचा? अरे, मुझे माफ करना। मैंने देखा कि तुम्हारे बाल पर कुछ गंदा लगा है, तो मैंने उसे हटाने में तुम्हारी मदद की। क्या गंदा लगा था दादी? मुझे दिखाओ। बस एक छोटा कीड़ा था, मैंने उसे मार दिया है। ओह दादी, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं आपको बाहर छोड़ आती हूँ। जरूरत नहीं है, दादी खुद चली जाएंगी। तुम घर पर बहुत अच्छे से रहना, इधर उधर मत भागना। हम माँ, क्या आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई? बहुत बेहतर। क्या यह छोटी दैवीय चिकित्सक वास्तव में इतनी कमाल की है? हाँ, तुम भविष्य में लोगों से और विनम्रता से बात करना, वो मेरी जान बचाने वाली है। ठीक है। अरे अरे, बस 1 मिनट रुको, तुम टैक्सी लेकर वापस जाओ, मुझे अभी और घूमना है। चलो पितृत्व परीक्षण केंद्र चलते हैं। बहन, दादी अभी तुम्हें खोजने क्यों आई थी? वो मुझसे मिलने आई क्योंकि वो मुझे पसंद करती। काश काश डैडी कमीने और बुरे इंसान हो। मुझे वो औरत मिल गई है जिसने बहन को तंग किया था। वो इस सप्ताहांत डैडी के साथ डेट पर जा रही है। तो हमें उसे एक अच्छा सबक सिखाना हो। हम माँ, आयु, मुझे माफ कर देना, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए मुझे देर हो गई। बैठो। आंटी जी नमस्ते, मेरा नाम शियालान है। मैं आपसे बहुत पहले मिलना चाहती थी। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हा 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 हा। भाई, क्या हमारी होने वाली भाभी हमें मंकी शो दिखा रही हैं? आयु, ये क्या हो रहा है? एक भले घर की लड़की जैसी जरा भी नहीं लगती। कितनी शर्म की बात है। हा हा हा। भैया, खुजली का पाउडर कितनी जल्दी असर कर रहा है। ये किसका बच्चा है? ओह हे भगवान। मैंने इसकी शक्ति 10 गुना बढ़ा दी है। देखते हैं कि अब ये छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे करती। शियालान, तुम क्या कर रही हो? आयु, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। अरे, ये तो वाकई अनैतिक है। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। चलो। चाची चाची, रुको मत जाओ। आयु, योजना सफल हो गई। चलो घर चले। हम नहीं तो अगर मम्मा को पता चला कि हम चुपके से भाग कर आए हैं तो वो निश्चित रूप से हमें डांटेगी। गड़बड़ हो गई। कहीं उस बुरे बाप ने हमें देख तो नहीं लिया? मैं अभी देख रहा था कि तुम दोनों मुझे लगातार घूर रहे थे। क्या तुम मुझे जानते हो? अंकल, हम आपको नहीं जानते। तो फिर तुम मुझे क्यों घूर रहे थे? अंकल, आप बहुत अधिक कल्पना कर। आप हमसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं, इसलिए हम आपको बिल्कुल नहीं देख। मैं उस इठलाती हुई चुड़ैल को देख रहा था। अरे वो चुड़ैल कहाँ है? लगता है कोई उसे ले गया है। भैया चलो घर चले। सुनो, आयु, मुझे माफ करना, आज की मुलाकात मेरे कारण खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि मेरी एलर्जी बहुत गंभीर है। तो तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है।
शिक्षकों की बात जरूर सुनना और किसी भी बच्चे को तंग मत करना। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। जो मुझे तंग नहीं करेगा मैं उससे नहीं करूंगा। मैं अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखूंगा। मम्मी, आज आपका भी काम पे पहला दिन है, ध्यान रखना कोई आपको तंग ना करे। मम्मी कोई कमजोर नहीं है, कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। जाओ मम्मी बाय। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। जिश्या, सुप्रभात। विशेष सहायक जांग, सुप्रभात। क्या आप हेंग साहब वापस कंपनी आ गए हैं? वह अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? उन्होंने तुम्हें एहसान चुकाने के लिए नौकरी दी है। तुम्हारा काम बस इतना है कि वह अपने जमीर के बोझ को हल्का कर सके। साफ तौर पर कहूँ तो तुम बस एक नाम की मूर्ति बनकर रह सकती हो। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे रुको, क्या हुआ? डीएनए टेस्ट के नतीजे अभी तक क्यों नहीं आए? माँ, आज सोमवार है, मुझे और काम भी है। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, रुको जरा, यहाँ आओ। मैंने तुम्हें बताए बिना ही तुम्हारे और शियाओशी के लिए डीएनए टेस्ट कराया था। क्या? नतीजे जल्द ही आने वाले हैं। क्या तुम नतीजे देखकर फिर काम पर जाओगे? माँ, तुम ये सब क्यों कर रही? क्या तुम्हें ये बहुत बेतुका नहीं लगता? क्या शिंजिशा को पता है? उसे नहीं पता। अच्छा है कि उसे नहीं पता। अगर उसे पता चला कि तुम चुपके से उसकी बेटी से मिलने गई थी तो वो जरूर गुस्सा होगी। मैंने शियाओशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो किस बात पर गुस्सा होगी? मैडम, आपके दस्तावेज आ गए हैं। आज हमारी कक्षा में 4 नए छात्र आए हैं। आइए तालियों से उनका स्वागत करते हैं। अब हम चारों नए छात्रों से कहेंगे कि वे अपना परिचय दें। शियाओशी, तुम पहले शुरू करो। नमस्ते सबको, मेरा नाम शिनशी है, आप लोग मुझे शियाओशी कह सकते हैं। शियाओशी वाकई मेरी बेटी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना कि शियाओशी हमारे परिवार के बच्चे जैसी लगती है। ओह, वो सच में मेरी अपनी पोती है। आयु, तुम जल्दी से शियाओशी को वापस लेकर आओ। मेरी और शिंजिशा की बेटी कैसे हो सकती है? ओह, अब इन बातों की परवाह मत करो। तुम शियाओशी को मेरे पास वापस लेकर आओ और फिर शिनजिशा से पूछ सकते हो। ठीक है। शिंजिशा आज कंपनी में शामिल हो रही है। शियाओशी को लेने के बाद मैं उससे पूछताछ करने जाऊंगा। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। जानिया, क्या शिंजिशा कंपनी पहुंच गई है? हाँ, पहुंच गई है। वह आपके दफ्तर में है। तुम उस पर नजर रखना, उसे भागने मत देना। मैं अभी कंपनी पहुंचकर उसे सबक सिखाता हूँ। शेंग जिशिया ने फेंग साहब को कैसे नाराज कर दिया? विशेष सहायक जांग, क्या आपके लिए कोई हुक्म है? शेंग जिशिया, तुम जल्दी से कैंची नीचे रखो। यह फेंग साहब की विदेश से लाई हुई कीमती ऑर्किड है। यह एक गमला 80,800 का है। अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो तुम भरपाई कैसे करोगी? ऐसे फूल तो हर पहाड़ पर उगते हैं। क्या फेंग यू इस एक गमले के लिए 80,800 खर्च करेंगे? विशेष सहायक जांग, मुझे सच बताओ, क्या उनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है? सबको नमस्कार, मेरा नाम शेंडोंग है। आप मुझे श्याओडोंग कह सकते। मैं श्याओ नान, श्याओ शी और श्याओ बेई का बड़ा भाई। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी जुड़वा बच्चों के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। तो क्या आपने कभी 4 जुड़वा बच्चों के बारे में सुना है? नहीं। शियाओ डोंग, शियाओ नान, शियाओ शी, शियाओ बेई 4 जुड़वाओं बच्चे हैं। वाह, जाओ और बैठो। जैंग टीचर, क्या शिनशी आपकी कक्षा में है? हाँ, क्या हुआ? फेंग ग्रुप के सीईओ हमारे किंडरगार्टन आए हैं। उन्होंने बताया कि वो शिनशी से मिलने के लिए आए हैं। ये घटिया पिताजी मुझसे मिलने क्यों आए हैं? क्या बात है? फेंग साहब, क्या हम सच में गलत कक्षा में आ गए हैं? फेंग साहब, शिनशी इस तरफ वाली क्लास में है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। शियाओशी, अंकल, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? क्या तुम अभी मुझे अंकल कह रही? तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें यह सिखाया है। चलो, हम तुम्हारी माँ के पास जा रहे हैं। बड़े भाई, पिताजी ने बहन को उठा लिया है। अब
हमें क्या करना चाहिए? क्या पिताजी को पता चल गया कि वो उनकी बेटी है? मैं मम्मी को फोन करता हूँ। नमस्ते शियाओडोंग। मम्मी, अभी पिताजी बहन को उठाकर ले गए। शायद उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी बेटी है। क्या? मुझे तुरंत नीचे उतारो। अरे फेंग साहब, यह क्या कर रहे हैं आप? अरे मुझे फौरन नीचे उतारो। वह कौन है? तब मुझे पापा बुलाओ, तभी मैं तुम्हें नीचे उतरूंगा। अरे वाह, आपको सब पता छाल गया। हाँ, पेंग यू, शियाओशी मेरी बेटी है। क्या मैं तुम्हें पैटर्निटी टेस्ट डीएनए रिपोर्ट दिखाऊं? जिससे हम पहले कभी नहीं मिले हैं, है ना? तुम मेरी बेटी को क्यों पाल रही हो? अगर तुमने आज ये बात साफ नहीं की तो तुम बाहर जाने के बारे में सोच भी मत ना। आप मेरी मम्मी पार चिलन की हिम्मत मत करना। मेरी जान, मैं इस बार नहीं चिल्ला रहा हूँ। मैं बस जाल से जाल मामला सुलझाना चाहता हूँ। तो क्या आप थोड़ा नाराम नहीं हो सकते? ठीक है, मैं नरम हो जाता हूँ। मम्मी, अनहोन कहा कि वो मुझे अपने घर ले जाएंगे। आप मुझे जाने दो ना। मैं ना अकेली कुर्बानी देकर दागे अर्गा और सीधी को बाचा लेती हूँ। और जब मैं इन पापा के पास जाऊंगी तब उनके पैसे आपको खर्चने के लिए दूंगी। तुम लोग का यह बातें कर रहे हो, क्या मैं सुन नहीं सकता? शियाओशी के राही है कि तुम यूसफेंग परिवार ले जाओगे। हाँ, शियाओशी मेरी बेटी है। मैं न्यूज यून हाई बाहर नहीं रहने दे सकता। ठीक है, अगर तुम यूज ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो तो मैं न्यूज वापस ले आऊंगी। पेंगयू की बेटी कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करेगी। तुमने अभी तक बताया नहीं। मैंने तुम्हें पहले कभी हाथ नहीं लगाया, है ना? तो तुम्हारी और मेरी बेटी का इस हो सकती है। चल जोशा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैं आपसे सच कहूं तो दरअसल अगर फेंगयू को पता चला कि शियाओशी मेरी असली बेटी है तो वह निश्चित रूप से बाकी 3 बच्चों के बारे में पता लगा लेगा। तब पेंगयू यकीनन चारों बच्चों को छीन लेगा। असल में शियाओशी को मैंने गोद लिया है। माँ, तुमने गोद लिया है? कहाँ से गोद लिया? दरवाजे पर मिली थी। क्या सच में? क्या तुम निश्चित हो? बच्चा मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुमने शियाओशी को पाला है, तुम्हारा योगदान सराहनीय है, और मैं फेंगयू को ऐसा अमानवीय व्यक्ति नहीं हूँ। ओह, आज शियाओशी का पहला दिन है, कृपया उसे स्कूल जाने दो। बच्चे, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? अगर नहीं चाहती तो मैं चाहती हूँ। पिताजी, आप अच्छे से काम करो। मैं स्कूल जा रही हूँ। अंगरक्षक, जल्दी उसके पीछे जाओ तुम। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही फेंगयू ये गोली खाएगा उसके शरीर से निशान गायब हो जाएगा। आज मैंने शियाओशी को खो दिया है, मैं बाकी के 3 बच्चों को और नहीं खो सकती। मैं फेंगयू को अपनी पहचान बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगी। विशेष सहायक जांग ने मुझसे कहा था, आप हर दिन काम शुरू करने से पहले 1 कप कॉफी पीते हैं। ये कॉफी मैंने बनाई है, क्या आप इसे पीना नहीं चाहेंगे? क्या हुआ? तुम्हारी कॉफी में हर्बल दवा जैसी गंध क्यों आ रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे विशेष सहायक जांग के सिखाए अनुसार ही बनाया है। क्या तुम इसे फिर से चखना चाहोगे? तुमने इसमें क्या मिलाया है? कुछ नहीं मिलाया। आगे से थोड़ी ज्यादा चीनी मिलाना। जी, ठीक है। शिनजिशिया, तुमने इतने सालों तक मेरे बच्चे को पालने में मदद की है। बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, है ना? शियाओशी पर ज्यादा खर्च नहीं आता है। कठोर होने की जरूरत नहीं है। दूध के पाउडर का खर्च सस्ता नहीं होता। और तुमने मेरे बच्चे का ध्यान रखा, इससे तुम्हारी डेटिंग जरूर प्रभावित हुई हो। मुझे तुम्हें आर्थिक मुआवजा देना ही होगा। चूंकि आप देना ही चाहते हैं तो फिर आप देखकर दे दीजिए। मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए 1 साल के 10,01,00,000, तुमने 5 साल तक ध्यान रखा है तो मैं तुम्हें 50,05,00,000 दे देता हूँ। कैसा रहेगा? क्या आप सच में मुझे इतना पैसा देना चाहते हैं?
क्या ये ज्यादा है? बच्चे की परवरिश के खर्च के अलावा ये तुम्हारा मानसिक क्षतिपूर्ति शुल्क भी है। ओह, पासवर्ड 8 बार 8 है। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे हर महीने मेरा वेतन दे दें, वो काफी है। फेंग साहब, मैंने सुना कि आपकी एक और बेटी है, और यह बेटी शेन जिश्या की है। क्या कोई समस्या है? ओह, कोई समस्या नहीं है। बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। आप आखिर शेन जिश्या के साथ कब सोए थे, और आपको एक बेटी भी मिल गई? अरे, यह सही नहीं है। शेन जिश्या के क्या 4 बच्चे नहीं हैं? तुम क्या कह रहे हो? शेन जिशा के 4 बच्चे हैं? क्या कह रहे हो? शेन जिशा के 4 बच्चे हैं? हाँ, विशेष सहायक जांग, खाना गलत खा सकते हैं, लेकिन बातें गलत नहीं करनी चाहिए। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। पहले किंडरगार्टन की प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य मेरी असल स्थिति नहीं जानती है। उसने कहा था कि शियाओशी गोद ली हुई है। क्या जज्जिशा, आप इतनी दयालु हैं? हम फेंग साहब, मैं आपका कप धोने के लिए ले जाती हूँ। फेंग साहब, शियालान मैडम अभी नीचे हैं। मुझे यकीन नहीं था कि आप उनसे मिलना चाहेंगे, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया था। जब वो आ ही गई है तो उसे ऊपर आने दो। वैसे भी मुझे भी उससे पूछना है बच्चों के बारे में। आपको शक है कि यह बच्चा उनका है? मैंने सिर्फ उसी के साथ संबंध बनाए थे। अगर ये उसका नहीं तो और किसका हो सकता है? ओह, ठीक है, तो मैं अब उन्हें ऊपर लाता हूँ। विशेष सहायक जांग, क्या आयु मुझसे नाराज है? मुझे यह भी स्पष्ट नहीं है। आइए। आयु, मैं आज यहाँ आई हूँ आपकी बाह पर से निशान हटाने में आपकी मदद करने के लिए। तुमने नहीं बताया होता तो मैं लगभग भूल ही गया। पहले अपनी आंखें बंद करो। हे भगवान, ये दोनों लोग दिन दहाड़े इतने जोश में है क्या? शेन मिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। विशेष सहायक जांग, कृपया मुझे कुछ काम दे दो, नहीं तो मैं अकेली बहुत ऊब जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। ये कैसे हो सकता है? उसकी बाह पर वो निशान कहाँ है? क्या उसे किसी और ने मिटा दिया? पर फेंगयू को क्यों नहीं पता? हो गया? हाँ, हो गया। तुम्हारे शरीर पर लगा निशान मैंने मिटा दिया है। शियालान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 साल पहले वो इंसान तुम ही थी। हम वैसे क्या तुमने मेरे लिए एक बच्चे को जन्म दिया था? मेरी एक बेटी है, क्या वो तुम्हारी नहीं है? फेंगयू की एक बेटी है, लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अगर मैं स्वीकार नहीं करती हूँ तो वो निश्चित रूप से मेरी पहचान पर शक करेगा। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ एक बच्चे को जन्म दिया था। बस तुमने जन्म देने के बाद गलती से बच्चे को खो दिया, इसलिए मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई, है ना? हाँ। बच्चा गलती से मुझसे खो गया। दुखी मत हो, मैंने बच्चे को वापस खोज लिया। जान, आज स्कूल में अच्छा लगा? हाँ, मुझे आदत है। मैं बहुत जल्दी ढल जाती हूँ। देखिए, मुझे अचानक से एक डैडी मिल गए, फिर भी मैं डर के रोई नहीं। बेशक तुम्हारी अनुकूलन क्षमता बहुत अच्छी। घर चलो, पापा तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। वाह, कैसा सरप्राइज! घर पहुंचने पर पता चलेगा। बच्चों, हमने आज शियाओशी को खो दिया है। मम्मी तुम दोनों को नहीं खो सकती। तुम्हें याद रखना होगा, कभी भी अपने पापा को ढूंढने मत जाना, नहीं तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। मम्मी फिक्र मत करो, भले ही वो हमें पहचान ले, हम उससे नहीं चाहते। ये चाहने या न चाहने का सवाल नहीं है। तुम्हारे पापा जियांगचिंग के सबसे अमीर आदमी हैं। जब तक हम जियांगचिंग में हैं, हम उनके सामने टिक नहीं सकते। सबसे अमीर आदमी? क्या बड़ी! मैं भविष्य में उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगा और फिर बहन को वापस लाऊंगा। तो तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हाउस। दादी, अरे मेरी शियाओशी,
मेरी प्यारी पोती, तुम आखिरकार वापस आ गई। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। दादी, मैं जानती थी कि आप मुझे याद कर रही थी, इसलिए मैं डैडी के साथ वापस आ गई। मेरी प्यारी पोती, दादी तुम्हें भविष्य में अच्छी तरह से सब देगी। ठीक है डैडी, आपने कहा था कि आप मुझे एक सरप्राइज देंगे। कहाँ है सरप्राइज? शियाओशी, ये तुम्हारी माँ है। क्या यही वो सरप्राइज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हे भगवान, ये तो पक्का डरने वाली चीज है। शियाओशी, मुझे पता है इसने तुम्हें पहले तंग किया था। क्या तुम इसे माफ कर सकती हो? इसे नहीं पता था कि तुम इसकी बेटी हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बुरी औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? आओ शियाओशी, शियाओशी, मुझे माफ कर दो। ये सब माँ की गलती है। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तो गलती से तुम्हें बुरे लोग उठा ले गए थे। बुरी औरत, तुम कहानी बनाने में इतनी अच्छी हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे पापा को पूरी तरह से मूर्ख बना दिया। शियाओशी, मुझे पता है कि तुम अभी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी ताकि तुम्हें मेरी सच्ची ईमानदारी दिखाई दे। तुम मेरे साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ। पापा, आपको मेरे और इस बुरी औरत में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आपने उसे चुना तो मैं चली जाऊंगी। शियाओशी, तुम्हारे पिताजी निश्चित रूप से तुम्हें ही चुनेंगे। शियालॉन, तुम जाओ। अब से मेरी अनुमति के बिना मेरे घर मत आना। आयु, मुझे मत भगाओ। शियाओशी अभी बहुत छोटी है, उससे मेरे बारे में गलतफहमी है। हमें इसका समाधान खोजना चाहिए। तुम पूरी तरह से उसकी बात नहीं सुन सकते। मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। तुम बस एक बुरी औरत हो, बुरी आत्मा वाली, एकदम बेकार। शियाओशी, पिछली बार एक गलतफहमी थी, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। तुम सिर्फ बेकार की बातें ही कर रही हो। शियाला, चाहे तुम शियाओशी की असली माँ हो या नहीं, वो अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी चली जाओ। आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे मत भगाइए। ये मैं तुम्हें नहीं भगा रही हूँ। मेरी पोती इतने मुश्किल से वापस आई है, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये फेंग परिवार भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें स्वीकार करें, तो तुम्हें शियाओशी को माफ करने के लिए मनाना होगा। ठीक है, मैं शियाओशी को माफ करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। लगता है डैडी इतने भी बुरे नहीं है। क्या हुआ ये सब? क्या फेंगयू ने कहीं तुम्हारी पहचान उजागर तो नहीं कर दी? उन्हें मेरी पहचान पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन फेंग्यू की अचानक एक असली बेटी आ गई है। मुझे शक है कि 5 साल पहले फेंग्यू के साथ संबंध बनाने वाली महिला शेन जिशत। शेन जिश्या? मैंने तो इस महिला के बारे में कभी सुना भी नहीं। वो शायद कोई आम इंसान होगी। ऐसे लोग हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मैंने भी शेन जिशा नाम की उस औरत को कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन शेन जिशा की वह बेटी बहुत बदतमी है। उसे फेंग्यू ने वापस फेंग परिवार में बुला लिया है, और अब मुझे फेंग परिवार में जाने के लिए उस छोटी नीच लड़की की अनुमति लेनी पड़ेगी। जब समस्या आए तो उसका समाधान करना चाहिए। हम शिया परिवार इतने सीधे नहीं हैं। पिताजी, क्या आपका मतलब है कि उस छोटी नीच लड़की को खत्म कर दिया जाए? बेबी, इतनी देर हो गई अभी तक सोई नहीं। डैडी, मेरी स्मार्ट वॉच की बैटरी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे मम्मा की याद आ रही है। मैं उन्हें वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। तुम शेनजिशा की बात कर रही हो? हाँ, मेरी मम्मी शेनजिशा है। वो बुरी औरत बिल्कुल नहीं है। लगता है शेनजिशा अपनी बेटी का बहुत ख्याल रख, तभी तो बेटी उसे अपनी असली माँ मानती है। माँ को वीडियो कॉल लगाओ। डैडी को पहले नहाना है। डैडी मम्मी को वीडियो कॉल क्यों कर रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि कॉल सिस्टर ने की हो? बात तो सही है। हेलो भाई, मम्मी कहाँ है? सिस्टर, मम्मी नहाने गई हैं। तुम डैडी का फोन क्यों इस्तेमाल कर रही हो? मम्मी को वीडियो कॉल करने के। मेरी स्मार्ट वॉच की बैटरी खत्म हो गई है भाई। डैडी भी शायद बुरे इंसान नहीं है। आज वो बुरी औरत डैडी के घर आई थी। मैंने डैडी से
उस बुरी औरत को भगाने के लिए कहा। डैडी ने बिना किसी देरी के उसे भगा दिया। सिस्टर, तुम डैडी के घर रहकर उन्हें देखती रहो। अम्मा, मेरा इरादा है कि मैं डैडी का उस बुरी औरत से ब्रेकअप करवा दूं। अगर डैडी मेरी बात मानेंगे तो हम सब मिलकर डैडी के घर रहने आएंगे, ठीक है? अगर पिताजी बुरे आदमी नहीं भी तो भी हो सकता है माँ शायद उन्हें पसंद न करे। हमें माँ की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे पिताजी और उस बुरी औरत का ब्रेकअप करवाना होगा। मैं उस बुरी औरत को अपनी सौतेली माँ नहीं बनाना चाहती। अगर पिताजी ने उस बुरी औरत से शादी कर ली तो तुम हमारे पास वापस आ जाओ। याओशी, तुम किसके साथ वीडियो कॉल पर हो? पिताजी, आपने इतनी जल्दी कैसे नहा लिया? पिताजी तुम्हें माँ के साथ वीडियो कॉल पर देखना चाहते थे। तुमने काट क्यों दिया? बात पूरी हो गई थी। मुझे अभी किसी लड़के की आवाज सुनाई दी। कौन था? ये कैसी बात है? कहाँ लड़का? पिताजी, आपको गलतफहमी हुई होगी। मुझे नींद आ रही है और मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। वो मुझे क्यों वीडियो कॉल कर रहा था? लगता है बेटी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैंने ही गलती से कुछ और देख लिया था। मैं शिंजिशा को एक छोटे लड़के के रूप में कैसे देख सकता? पेंग साहब, इतनी रात को आपने मुझे वीडियो कॉल किया, क्या कोई काम है? अभी बेटी ने तुम्हें फोन किया था। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? बेटी ने मुझे वीडियो कॉल किया था। मैं अभी नहा रही थी, इसलिए मैं उठा ही नहीं पाई। क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने जो बात की वो मैं जान भी नहीं सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और बेटी कानाफूसी कर रहे थे। आपको इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? अगर आपको सच में बेटी की परवाह है तो बस उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। मुझे पता है, मैं उसकी भरपाई करूंगा। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हम अगर कोई काम नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ। अरे रुको जरा। क्या हुआ? शुक्रिया कि तुमने बेटी को इतना अच्छे से पाला। भले ही तुम उसकी असली माँ नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम बाद में उसे देखने मेरे घर आ सकती हो। अरे ठीक है, मैं अब सोती हूँ, फोन रखती हूँ। मम्मी, अभी बहन ने वीडियो कॉल किया था। उसने कहा पापा शायद उस बुरी औरत को ज्यादा पसंद नहीं। मम्मी, अगर पापा बुरे इंसान नहीं होते तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगी? मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं तुम्हारे पापा को ज्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। तुम लोग जल्दी जाकर सो जाओ। फेंग्यू बुरे इंसान नहीं है, पर मैंने दिन में उन्हें शियालान के साथ वहां क्या करते देखा था। हम फेंग साहब, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज मैं शियाओशी को स्कूल छोड़ने गया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। आप खुद शियाओशी को स्कूल छोड़ने गए? अच्छा हुआ आज मेरी आंख देर से खुली और मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने में लेट हो गई। नहीं तो फेंग्यू से मिल जाती तो सब खत्म हो जाता। मैं पहली बार पिता बना हूं, इसलिए अनुभव करना चाहता था कि बच्चे को स्कूल छोड़ने का कैसा एहसास होता है। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि आज आपके डार्क सर्कल्स इतने गहरे लग रहे हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो खुद पर जोर मत डालिए। ड्राइवर से भिजवाना भी वैसा ही है। सही बात है, अब से ये काम ड्राइवर को ही सौंपना चाहिए। ओह हाँ, ये शियाओशी ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। ये क्या है? मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए। क्या आप निश्चित हैं कि शियाओशी ने ही आपको मुझे देने के लिए कहा था? हो सकता है कल रात मेरी माँ ने उसे दिया हो। क्या आपने उन्हें रोका नहीं? शियाओशी अभी भी इतनी छोटी है, आप लोग उसे इतने महंगे गहने दे रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि वो इसे खो देगी? उसने ये मुझे आपको देने के लिए कहा, तो आप ही इसे उसकी तरफ से रख लीजिए। आप ही इसे अपने पास रख लीजिए, मुझे डर है कि ये खो जाएगा। आप इसे ले ही लीजिए। ठीक है, मैं इसे उसके लिए रख लेती हूँ। हाँ, मैं इस सप्ताह एक दावत आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ, शियाओशी की पहचान सबके सामने उजागर करने के लिए, ताकि भविष्य में कोई उसे परेशान न करे। आशा है आप भी आएंगे। क्या शियाओशी ने कहा है? शियाओशी तुम्हें इतना पसंद करती है, वो जरूर चाहेगी कि तुम आओ। ठीक है, तो क्या तुम्हारी मंगेतर उसमें भाग लेगी? तुम शियालान की बात कर रही हो? हाँ। शियाओशी उसे पसंद नहीं कर, मैं उसे आने नहीं दूंगा। तुम शियाओशी की इतनी बात मानने लगे? शियाओशी मेरी अपनी बेटी है, तो बेशक मुझे उसकी भावनाओं को प्राथमिकता देनी हो। तो अगर शियाओशी तुम्हें अपनी मंगेतर से शादी न करने दे तो शादी नहीं करूंगा। धोखेबाज, कल तो शियालान के साथ ऑफिस में प्यार भरी बातें कर रहे थे और आज कह दिया कि शादी नहीं करोगे। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी मंगेतर के साथ बहुत ही ज्यादा बेरहम और बेवफा हो रहे हो? शियाओशी मेरी अपनी संतान है, उसके लिए मैं दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं कर सकता। वह ऐसी बातें कह सकता है, इसका मतलब है कि वो कम से कम एक अच्छा पिता है। ठीक है, मैं उस समय पार्टी में जरूर आऊंगी।
थोड़ी देर में मेरे साथ मॉल चलो। मॉल क्यों जाना है? मैं बेटी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता ठीक है, ये काम मुझे बहुत अच्छे से आता है। ये दोनों कैसे हैं? हूँ। सुंदर है। तो ये दोनों सेट ले लेते हैं। तुम कुछ और चुनो, दो से काम नहीं चलेगा। कैसे काम नहीं चलेगा? अगर ज्यादा खरीदे तो रखने की जगह नहीं मिलेगी। बेटी के पास अपना ड्रेसिंग रूम है, 120 वर्ग मीटर का। हे भगवान, बेटी का ड्रेसिंग रूम उस घर से भी बड़ा है जहां हम अभी रह रहे हैं। तो तुम कुछ और चुन लो। ठीक है। तुम्हारी माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या घर पर कोई और बड़ा है? मेरी माँ फेंग ग्रुप में काम करती, हो सकता है अभी उनकी छुट्टी ना हुई हो। तो तुम लोग यहीं इंतजार करो, इधर उधर मत भागना। तुम जाकर कोशिश करो। मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, मेरे पास घर में पहनने के लिए कपड़े हैं। हमें अब चलना चाहिए। जब आ ही गए हो तो तुम एक बार इसे आजमा लो, मैं भुगतान करूंगा। ये पैसे की बात नहीं है। तुमने 5 साल तक शियाओशी का ख्याल रखा, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आयु, अरे कितना अच्छा संयोग है। तुम भी कपड़े खरीदने आए हो? शियाओला, ये महिलाओं के कपड़ों की दुकान है। आयु, तुम किसके लिए कपड़े खरीद रहे हो? क्या तुम शेंजिशा के लिए कपड़े खरीद रहे हो? नहीं, मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। मैं शेंजिशा को अपने साथ शियाओशी के लिए कपड़े चुनने के लिए लाया। आयु, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए? क्या तुम बच्चों के कपड़े चुनना जानती हो? और वुमेन स्टोर में शेंजिशा को मैंने ही अंदर आने को कहा था। शेंजिशा के लिए मैं ही कपड़े खरीदना चाहता हूँ। आयु, कहीं तुम्हें शेंजिशा से प्यार तो नहीं हो गया? किसी से प्यार होने पर कैसा महसूस होता है ये मुझे नहीं पता, पर किसी से नफरत होने पर कैसा महसूस होता है ये मुझे पता है। आयु, मैं जानबूझकर तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। और हाँ, तुम्हारे साथ मेरी शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ हाँ, मैं इस समय बस अपनी बेटी को अच्छे से पालना चाहता। इतनी देर हो गई है, मम्मी अभी तक काम से वापस क्यों नहीं है? चलो मम्मी को काम से लेने चल। लेकिन मम्मी ने हमें पापा के पास जाने से मना किया है, क्योंकि अगर पापा ने हमें देख लिया तो वो हमें पकड़ कर ले जाएंगे। पर मैं मम्मी को घर ले जाना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं इंतजार करो, मैं अंदर जाकर मम्मी को ढूंढ। हम ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। जल्दी यहां से जाओ। सिक्योरिटी अंकल, असल में मेरी माँ यहीं पर काम करती, मुझे बस उनसे मिलना है। तो उन्हें फोन लगाओ। फोन नहीं लग रहा है। सिक्योरिटी अंकल प्लीज, आप मुझे अंदर जाने की अनुमति दे देना। नहीं, कंपनी के नियम है, बिना किसी अपॉइंटमेंट के आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस अंकल को बुलाकर तुम्हें ले जाने के लिए कहूंगा। भाई 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 भाई, मुझे लगता है हमने मम्मी मुझे को देखा लगता है। है हमने मम्मी को देखा है। लगता है मम्मी डैडी के साथ है। फेंग साहब, आज आपका धन्यवाद। आप भविष्य में मेरे लिए कपड़े मत खरीदना, इससे आसानी से लोगों को गलतफहमी हो सकती है। मुझे तो डर नहीं लगता, तुम क्यों डर रही हो? आप निर्लज्ज हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मम्मी, वाह, शेंजिशा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं रुको, मुझे अभी अभी लगा जैसे किसी बच्चे ने माँ पुकारा। 1 मिनट रुको। फेंग साहब, आपको भ्रम हुआ होगा, मुझे तो कोई बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी। हो सकता है मुझे ही भ्रम हुआ। तुमने मेरी आंखें क्यों ढक की? क्यों अचानक मुझे चूमा? फेंग साहब, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो ये बात बस एक छोटे से पल के लिए थी। आप हूबहू मेरे बहुत समय से न दिखने वाले पहले प्यार की तरह लगे। मैं तुम्हारा बहुत साल पहले का न दिखने वाला पहला प्यार हूं। तुम मुझे उस आदमी का विकल्प मान रही हो? तुम हद पार कर रही हो। फेंग साहब, फेंग साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपसे फायदा लेने की कोशिश नहीं की। मैं कसम खाती हूँ कि मैं भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैंने सोचा था कि तुम एक संस्कारी महिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर से इतनी चरित्रहीन है। ओह, मेरी अच्छी छवि बर्बाद हो गई। फेंग साहब, आपको समझाने की जरूरत नहीं, मुझे अपने निर्णय पर भरोसा है। नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी, क्या मैं अब छुट्टी ले सकती हूँ?
तुमने मुझे चूमा और अब तुम जाना चाहती हो? मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे घर जाकर बच्चों को लेना है। हाँ, मैं घर जाकर थोड़ा शांत होना चाहती हूँ। तुम छुट्टी ले सकती हो। धन्यवाद फेंग साहब। फेंग साहब, क्या इस दस्तावेज में कोई समस्या है? फेंग साहब, मैंने देखा कि आप खोए हुए थे। आप क्या सोच रहे थे? छुट्टी, अपनी बेटी के साथ घर जा रहा। ठीक है। शेन जिशा का चुंबन क्यों मुझे बेकाबू होकर उस रात की याद दिलाता है। 5 साल पहले की, काश 5 साल पहले की वो महिला शेन जिशा होती। गाड़ी रोको। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अपने डैडी को खोजने नहीं जाओगे? अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मम्मी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मम्मी, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था और तुम हमें किंडरगार्टन से लेने भी नहीं। हमें तुम्हारी चिंता हो रही। ओह, असल में मम्मी के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आज मेरी गलती है, मैं तुम्हें लेने जाना भूल गई थी। मम्मी वादा करती है कि अब फिर कभी नहीं भूलेगी। मम्मी, क्या तुम आज डैडी के साथ डेट पर नहीं गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दोपहर में शियाओशी के लिए कपड़े खरीदने गए थे। ठीक है, मुझे लगा तुम दोनों अब साथ हो गए। ये कैसे संभव? उसकी मंगेतर है। मंगेतर पत्नी नहीं होती, पंजीकरण करवाने के बाद ही वो पत्नी बनती। तुम दोनों बड़ों के मामलों में दखल देना बंद करो। वैसे इस सप्ताहांत फेंग परिवार एक पहचान भोज आयोजित कर रहा है जिसमें शियाओशी की पहचान सार्वजनिक की जाएगी। उस समय मम्मी को भी जाना पड़ेगा। क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मम्मी तुम्हें खोना नहीं चाहती। ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। हम भी मम्मी को खोना नहीं चाहते। हम तो तुम खेलो, मम्मी खाना बनाने जा रही है। मुझे ये चाहिए। पापा, मैंने सचमुच शेन जिशा उस बेवफा औरत को हल्के में लिया। क्या हुआ? मैं आज मॉल में थी। मैंने फेंगयू को शेन जिशा के साथ शॉपिंग करते देख। वो कह रहा था कि बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, लेकिन वे असल में महिलाओं के कपड़ों की दुकान में थे। फेंगयू शेन जिशा के लिए कपड़े खरीद रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग इस औरत पर मोहित हो जाएगा। पहले मुझे भी यही लगा था कि फेंगयू इस तरह की आम औरत पर ध्यान नहीं देगा। कौन जानता था कि वे दोनों इतनी जल्दी एक साथ हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मैं भी यही सोच रही थी। हालांकि उसे और उसकी बेटी को एक एक करके निपटाना होगा, नहीं तो ये हमारे राजा को खोल देगा। हमें तो हम पहले फेंग यू की बेटी को खत्म करते हैं ताकि तुम फेंग परिवार की युवा मालकिन की पदवी पर मजबूती से बैठ जाओ। मैंने पहले ही पता कर लिया है। फेंग परिवार इस सप्ताहांत पहचान समारोह आयोजित कर रहा है। क्या सच में? लेकिन फेंगयू ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। उसकी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती तो वो तुम्हें क्यों आमंत्रित करेगा? तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी बेटी के साथ हमेशा फेंग परिवार के अंगरक्षक रहते हैं। मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जा सकती। मैंने पहले ही एक अचूक उपाय सोच लिया है। बड़ी बहन, क्या तुम चाहती हो कि मैं पहाड़ से नीचे आ जाऊं? हाँ, आज मुझे फेंग परिवार में शामिल होना है जो शियाओशी के लिए पहचान समारोह आयोजित कर रहा है। शियाओ डोंग, शियाओ नान, इसे यहाँ शियाओ रख दो। बे, इसे यहाँ रख दो। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मुझे डर है कि वे इधर उधर भागेंगे। क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, मैं अभी पहाड़ से नीचे आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे गुरु चाचा जल्द ही तुम्हें कंपनी देने आ रहे हैं। क्या तुम खुश हो? खुश है। खुश हो तो अच्छा है। मम्मी आज रात जल्दी लौटने की कोशिश करेंगी। घर पर तुम्हें गुरु चाचा की बात माननी होगी। उन्हें परेशान मत करना। ठीक है मम्मी। हेलो शेन मैडम, मैं शिया लैन हूँ। मैं आपसे मिलने का समय तय करना चाहती हूँ, शियाओशी के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको जगह भेज देती हूँ। आप जल्द से जल्द आइए। बच्चों, मम्मी को अभी बाहर जाना होगा। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, तुम्हारे गुरु चाचा के आने तक, जो तुम्हें कंपनी देंगे। ठीक है मम्मी।
बाय मम्मी। शिया मैडम, आपने मुझे इतनी मेहनत से बाहर मिलने के लिए बुलाया है, तो आखिर आप क्या पूछना चाहती हैं? शेन मैडम, कृपया बैठिए। आज फेंग परिवार ने शियाओशी के लिए पहचान समारोह आयोजित किया है, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम्हें बताती हूँ, आयु की मंगेतर होने के नाते मैं बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हैं तो आप जाकर फेंगियो से कहिए, मुझसे क्यों कह रही हैं? आयु के दिल और दिमाग में अब सिर्फ शियाओशी है, उन्हें मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। आपकी समस्या मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारा ये रवैया देखकर लगता है जैसे तुम मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हो। ये मत भूलो, मैं अभी भी फेंगियो की मंगेतर हूँ। हाँ हाँ हाँ, आप फेंगियो की मंगेतर हैं। आप बहुत खास हैं। क्या अब आप संतुष्ट हैं? मैंने तुम्हें यहाँ किसी समस्या को हल करने के लिए बुलाया है, किसी समस्या को हल करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं। आप इसे कैसे हल करना चाहते हैं? मैंने अभी अभी सुना है शियाओशी तुम्हारी बात बहुत सुनती है। मुझे उम्मीद है कि तुम शियाओशी के सामने मेरी थोड़ी सिफारिश करोगी। असंभव है। ठीक है, जब शेन मिस खुद नहीं चाहती तो मुझे बस खुद पर ही निर्भर रहना होगा। हमारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। इस भोजन का भुगतान मैं करती हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया है। शेन मिस, आप जाइए। शेन अज़िज़ा, तुम्हारी बेटी के फेंगियो के सामने अब और गलतफहमियां नहीं पैदा करने से फेंगियो मुझसे जरूर शादी करेगा। जैसे ही मैं फेंग परिवार में शादी करूंगी और फेंगियो को एक बेटा दे दूंगी, तो मेरी हैसियत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। वाह, ये बच्ची कितनी प्यारी दिखती है। ये सचमुच फेंग परिवार की बेटी है। इस बच्चे की माँ कौन है पता नहीं। सुना है कि उसकी माँ शिया परिवार की बेटी मिस शाह है। लेकिन ये बच्ची शिया लान जैसी नहीं दिखती है। डैडी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मेरी मम्मी को इनवाइट किया है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? मम्मी रास्ते में है। तुम एक बार उन्हें फोन करके पूछ तो लो ना। ठीक है, मैं उन्हें फोन करता हूँ। नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। अरे, मम्मी का फोन स्विच ऑफ हो गया। उनका फोन क्यों बंद है? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? फेंग साहब, ये तुम्हारी ही इंसान है ना? सूरज डूबने से पहले इसे छुड़ाने आ जाना, वरना तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगे। शीन जिशा को किडनैप कर लिया गया है। मुझे उसे बचाना ही होगा। शियाओशी, तुम यहीं इंतजार करो, मैं मम्मी को लेने जाता हूँ। तो आपको मेरी मम्मी को वापस जरूर लाना होगा। हेलो भाई। बहन, क्या तुमने मम्मी को देखा? नहीं, मम्मी अभी तक नहीं आई। डैडी अभी उन्हें लेने गए। मम्मी तो दोपहर में ही घर से निकल गई। वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची है? कहीं मम्मी रास्ता तो नहीं भटक गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी टैक्सी लेकर गई थी, वो रास्ता कैसे भटक सकती? ये ठीक नहीं है। कहीं मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया? मम्मी के साथ कुछ हो गया है। डैडी भी यहाँ नहीं है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी बहन, तुम डरो मत। क्या तुमने नहीं कहा था कि डैडी मम्मी को ढूंढने गए? डैडी मम्मी को वापस लाएंगे। मैं अभी एर्दी के साथ तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है भैया। मिस शाह, मिस शाह, आप आ गए। मैंने अभी देखा कि फेंग साहब बहुत जल्दी में बाहर गए हैं। हाँ, उन्हें कोई काम था इसलिए वो पहले चले गए। मिस शाह, अभी फेंग साहब एक बेटी को वापस लाए थे। क्या वो आपकी बच्ची है? हाँ, क्यों नहीं। वह कहाँ है? वो रेस्ट रूम में है। भैया, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। छोटी बहन, एर्दी, हम अभी छोटी बहन को ढूंढने चल। लगता है वो किसी खतरे में। हम और मैं? छोटे भाई, तुम घर पर ही रुको, मामा अभी पहुंचते ही होंगे। पर मैं घर में अकेला रहने से डर रहा हूँ। हेलो, मैं आ गया। मामा, आप आखिरकार आ गए। आप शियाओ बेई का ध्यान रखना। मैं और एर्दी अभी छोटी बहन को लेने। ये नहीं चलेगा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए कहा है और कहीं भी जाने से मना किया है। शियाओडोंग,
शियाओनान। श्याओशी, तुम यहाँ छिपकर आखिर क्या कर रही हो? तुम बुरी औरत, मुझे छोड़ो। श्याओशी, बाहर इतने सारे मेहमानों के सामने तुम कैसे चिल्ला सकती हो? तुम बुरी औरत, फिर से मुझे नोच रही हो। जब मेरे डैडी वापस आएंगे मैं अपने डैडी को बताऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बच्ची इतना झूठ क्यों बोलती हो? क्या वे सच में माँ बेटी है? यह बच्ची मिस श्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती लगती है। मैंने सुना है कि ये बच्ची बचपन में खो गई थी, इसे मिस शिया ने खुद नहीं पाला है, तो जाहिर है कि रिश्ता अच्छा नहीं होगा। ये बच्ची कितनी भाग्यशाली है, खोकर भी वापस मिल गई थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी माँ का नाम शेंजिशा है। क्या यह मिस श्या की बेटी नहीं है? शेन जिशा कौन है? क्या तुमने इस औरत के बारे में सुना है? नहीं सुना। फेंग साहब की मंगेतर मिस शालन ही नहीं है। शेन जिशा कहाँ से आ गई? श्याओशी, तुम बिल्कुल तमीज से पेश नहीं आ रही हो। जब तुम फेंग परिवार में आई हो, चाचा चाची सब तुम्हारी पहचान पार्टी में आए हैं और तुम यहाँ चिल्ला रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जल्दी से चाचा चाची से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मेरे डैडी ने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? क्या फेंग साहब ने मिस श्या को आमंत्रित नहीं किया? यह आखिर क्या माजरा है? मिस शिया, क्या मेरी मालकिन सच कह रही है? वो झूठ बोल रही हैं। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर ये कैसे हो सकता है कि आयु मुझे आमंत्रित न करे? अंकल बॉडीगार्ड, ये बुरी औरत मुझे तंग कर रही है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। मैं उसकी सगी माँ हूँ, मैं उसे कैसे तंग कर सकती हूँ? वो बस देखती है कि आयु यहाँ नहीं है, इसलिए वो नखरे कर रही है। आप जल्दी से हट जाओ। हमने आप सबको हंसने का मौका दे दिया। आज मेरी बेटी का मूड ठीक नहीं है, मैं उसे शांत होने के लिए कमरे में ले जाती हूँ। मुझे नहीं जाना। मैं इस बुरी औरत के साथ नहीं जाऊंगी। तुम सब मेरी मदद करो। शियाओशी, नाटक मत करो, शांत रहो। मैं तुम्हें शांत होने के लिए कमरे में ले जाती हूँ। जैसे ही हम कमरे में पहुंचेंगे, मैं तुम्हें इस रुकावट को हटा दूंगी। मिस श्या अपने बच्चे को बड़े धैर्य से संभालती है। साफ पता चलता है कि वह अच्छी पत्नी और स्नेही माँ है। हाँ, फेंग साहब और मिस शिया सचमुच स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी है। मैं इस बुरी औरत के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना। मेरी माला। हाय, मेरी माला। ये मेरे लिए विशेष रूप से बनवाई गई थी। पूरी दुनिया में बस यही एक है। मुझे माफ कर दीजिए, बच्ची समझदार नहीं है। मैं उसे कहूंगी कि वो आपसे माफी मांगे। माँ ने कहा था अगर बाहर किसी तरह का कोई खतरा हो तो तुम समय निकालने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हो। माफी? ये अद्वितीय है। मुझे इसके बदले में हर्जाना चाहिए। इस माला की कीमत कितनी है? मैं आपको पूरा हर्जाना दूंगी। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं फेंग साहब के आने का इंतजार करूंगा और उनसे बात करूंगा। क्या आप मुझे धोखा देना चाहते हैं? मिस शाह, आप बिल्कुल ही गलत कह रही हैं। फेंग साहब जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी है। मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, पर उन्हें नहीं। बात बस इतनी है कि आपने अभी तक फेंग परिवार में शादी नहीं की है ना? अगर मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ और फेंग साहब मुझ पर गुस्सा हो गए तो क्या होगा? अंकल, आपकी बात में सच में बहुत दम है। डैडी जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं आपके साथ डैडी के वापस आने का इंतजार करूंगी। शियाओशी, अंकल को गुस्सा नहीं आया है और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे डैडी ही हर्जाना दें। हर्जाना देना ही पड़ेगा, उन्हें देना ही पड़ेगा। मेरे डैडी बहुत अमीर हैं। मैंने आपकी माला खराब कर दी है तो हर्जाना देना तो बनता है। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि एक घटिया बच्ची इतनी चालाकियां करेगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मेरे चंगुल से बच पाओगी? आयु के वापस आने पर मैं उनसे कहूंगी कि वह आपको हर्जाना दे। मुझे अभी अपनी बेटी को कमरे में वापस ले जाना होगा। वो परेशान है, मुझे उसे शांत करना होगा। ठीक है, आपकी बेटी की मानसिक हालत सचमुच ठीक नहीं लग रही है। दुष्ट औरत, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जब मेरे डैडी वापस आएंगे मैं उनसे तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगा। वो तो तब पता चलेगा जब तुम अपने डैडी से मिलने के लिए इंदा बचोगी। दुष्ट औरत, हत्या करना अपराध है। तुम मेरी बहन को छोड़ दो। ये दो बच्चे कौन आ गए हैं? वे दोनों बच्चे फेंग परिवार की छोटी राजकुमारी को अपनी बहन कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भाई बहन हैं? हे भगवान, आज रात तो खूब मजा आएगा। ये कहाँ से आ गए छोटे बदमाश? जल्दी से दजा हो जाओ। ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें आना चाहिए। बदसूरत औरत, लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं। क्या तुम वही छोटे बदमाश हो जो पिछली बार रेस्टोरेंट के बाहर था? हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारा दादा। मेरी बहन को वापस कर दो। ये शेन जिशा का जूता है। फेंग साहब, अच्छा नहीं हुआ बैंक्वेट हॉल में दो छोटे लड़के आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे शीशी मैडम के भाई हैं। वे उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। क्यों भाई? जी हाँ, सगे भाई? ये शायद सही है। मुझे लगता है कि
वे और शीशी मैडम दिखने में बहुत मिलते जुलते हैं। तुम उन्हें अच्छे से वहां रोक कर रखो, ठीक से निगरानी रखो। जब मैं वापस आऊंगा तब बात करेंगे। जी। फेंग्यू अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा? चाहे वो आए या ना आए, हमने पहले ही नियोक्ता के लिए फेंग्यू का ध्यान भटका दिया है। वो कमीशन हमें कल तक ही मिल जाएगा। वाह। शिजे, शिजे, तुम इतने गरीब हो, फिर भी इन लोगों ने तुम्हें अगवा कर लिया। शहर के लोग वाकई कोई फर्क नहीं करते। तुम कौन हो? तुम हरामखोर बिना आवाज किए कैसे चल रहे हो? कहीं ये आदमी फेंग्यू तो नहीं है? तुम मूर्ख हो क्या? फेंग्यू जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। वो इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहनेगा? क्या शिदी इन्हें हरा पाएगा? शिजे, बस देखती रहो। शिदी, कुछ दिनों में ही तुमने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है। शिजे, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। शियाओ बे अभी भी घर पर अकेली है। शियाओ बेई घर पर अकेली है। शियाओ डोंग और शियाओ नान कहाँ हैं? मुझे बताओ। वे दोनों पहले ही शियाओशी को ढूंढने के लिए चले गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शियाओशी कहाँ है, इसलिए मैं तुमसे पहले मिलने के लिए आया। अच्छा हुआ मेरे पास तुम्हारी फोन लोकेशन थी, नहीं तो। क्या वे शियाओशी को ढूंढने गए हैं? हाँ हाँ, बड़ी बहन, बड़ी बहन। महान नायक, मेरी जान बख्श दो। शेन जिशा कहाँ चली गई? जल्दी बोलो। उसे कोई बचा कर ले गया। किसने बचाया? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो एक आदमी था। क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? जो भी हो, बस वो सुरक्षित होनी चाहिए। अंकल, आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? आप जो कर रहे हैं वो गलत। छोटे बच्चे, तुम हमें फेंग परिवार की छोटी राजकुमारी को ले जाने की बात कह रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। हम्पन, वो मेरी बहन है। तो फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। अगर तुम भी फेंग साहब के बच्चे हो तो मुझे तुम दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों छोटे लड़के वास्तव में फेंग्यू के बच्चे हैं? क्या ये तीनों बच्चे असल में तिड़वे हैं? ऐसा हो नहीं सकता, है ना? मैंने सिर्फ जुड़वा बच्चों को पैदा होते देखा है, तिड़वों को नहीं। तुम तीनों, क्या तुम सच में भाई बहन हो? ये तुमसे मतलब की बात नहीं है ना? बदसूरत औरत। भाई, उस बुरी औरत ने न केवल मुझे चिकोटी काटी, बल्कि उसने मुझे मारना भी चाहा। ये बदसूरत औरत जो है, केवल बदसूरत ही नहीं, इसका दिल इतना ज्यादा जहरीला है। देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। आखिरकार क्या हुआ? अच्छे, तुम सही समय पर आए। दो छोटे गुंडे आए थे, वे शियाओशी को ले जाना चाहते थे। छोटे गुंडे फेंग परिवार की जगह पर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? वे कहाँ हैं? देखो, मैं उन्हें फाड़ कर रख दूंगा। वो देखो, वे दोनों वही हैं। छोटे गुंडे, ये तो सच में बहुत छोटे बच्चे हैं। मिश्या, सिर्फ 2 बच्चे। तुम किस बात से डर रही हो? ये दोनों बिल्कुल भी सामान्य बच्चे नहीं हैं। उनके तरीके बहुत घटिया हैं। पिछली बार मैंने बस। ठीक है, बस करो। तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का सब्र नहीं है। छोटे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? भैया, ये पापा का सगा छोटा भाई है, यानी हमारे चाचा। ओह चाचा जी, इस बुरी औरत ने इसने मेरी बहन को मार डालने की कोशिश। मैं उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता। चाचा जी, तुम मुझे चाचा जी कह रहे हो? कहीं तुम भी मेरे भाई के बच्चे तो नहीं हो? क्या हुआ? क्या हम नहीं हो सकते? ओह यार, मैं भी हूँ चाचा जी। 3 मेरा भाई सच में कमाल है। अचिन, तुम इनकी एक तरफा बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये तीनों भाई बहन हैं। बुरी औरत, तुम यकीन क्यों करोगी? क्योंकि तुम मेरी मम्मी नहीं हो। मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ। मेरा भाई भी तुम्हारी औलाद नहीं है। अगर शियाओशी मिस शिया की बेटी नहीं है, तो शियाओशी की असली माँ कौन है? अभी शियाओशी ने कहा था कि उसकी असली माँ शेन जिशिया है। तो क्या ये तीनों बच्चे फेंगजोंग के लिए शेन जिशा ने ही पैदा किए हैं? शायद हाँ। फेंगजोंग भी कितना क्रूर है। शेन जिशा ने उसे 3 बच्चे दिए हैं, फिर भी वो दूसरी महिला से शादी करने वाला है। शायद शेन जिशा का परिवार बहुत गरीब होगा। आखिरकार अमीर परिवार रिश्ते बराबरी के दर्जे में देखते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब गड़बड़ कैसे हो गया? मैं आज रात शेनशी नाम की उस घटिया बच्ची को खत्म करने आई थी। इसमें 2 बच्चे और कहाँ से आ गए? जब मेरे भाई यहाँ आएंगे तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। मिश्या, मुझे याद है मेरे भाई ने आपको इस दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। आप अंदर कैसे आए?
मैं बॉडीगार्ड, मिस शाह को बाहर ले जाओ। नहीं, वो मेरी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। तुम छोटे लड़के, तुम बहुत ज्यादा बदला लेने वाले लगते हो। ठीक है, क्योंकि तुमने बोल दिया है तो पहले तुम्हारी बात सुन लेते हैं। क्या पता तुम सच में मेरे भाई के बच्चे हो। हम मैं आपके भाई का बेटा नहीं बनना चाहता। अगर मेरी बहन खतरे में ना होती तो मैं आता ही नहीं। तुम्हारी ये अकड़ बचपन में मेरे भाई जैसी ही है। शियाओशी, डैडी, आप आखिरकार वापस आ गए। माँ को पहले ही घर चले जाना चाहिए। ओह, तुम दोनों, मैंने तुम्हें देखा है। क्या तुम वही हो जो पहले रेस्टोरेंट में थे? क्या ये संयोग नहीं है? भाई, क्या ये दोनों आपके बेटे हैं? पहले मुझे पता क्यों नहीं चला? आह, भैया, मम्मी हमें पापा से मिलने नहीं देती। चलो हम जल्दी भागे। तुम सब रुक जाओ, उन्हें वापस पकड़ कर लाओ। माफ करना सब लोग, आज रात कुछ अप्रत्याशित हो गया। पहचान समारोह यही समाप्त होता है। किसी और दिन आप सभी को दावत दूंगा। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हो रहा है? पता नहीं। पापा, वो बुरी औरत मुझे मारना चाहती थी। अगर आपने उससे नाता नहीं तोड़ा तो मैं अपने भैया के साथ वापस घर चली जाऊंगी। वापस कहाँ? क्या शेंजेशा के पास? अम्मा, वे सब तुम्हारे बड़े भाई हैं। अम्मा, वे तुम्हारे सगे भाई हैं। क्या उन सबको शेंजेशा ने गोद लिया था? अरे, गोद लेने का क्या मतलब है? गोद लेने का मतलब है, वो जरूरी नहीं है। पापा खुद पता लगाएंगे। आज बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग यहीं रुक जाओ। कल मैं तुम्हारी मम्मी के पास जाऊंगा और सब साफ कर लूंगा। गड़बड़ हो गई, मम्मी जरूर गुस्सा होंगी। भैया डरो मत। जब तक हम मम्मी के साथ रहने पर अड़े रहेंगे, वे हम पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आखिरकार जबरदस्ती का प्यार नहीं टिकता। हम शियाओशी, तुम कह रही हो कि शियालान तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती थी। क्या ये सच है? ये निश्चित रूप से सच है। उसने खुद मुझसे कहा। अगर शियाओशी जो कह रही है वो सच है, तो आज रात शेंजिशा का अपहरण और अपहरणकर्ता ने फिरौती के लिए मुझे बुलाया। क्या ये पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की ध्यान भटकाने वाली चाल हो सकती है? डैडी तुमसे वादा करते हैं कि वो निश्चित रूप से इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करेंगे। और अगर जांच स्पष्ट न हुई तो? डैडी तुमसे वादा करते हैं, जांच के नतीजे चाहे जो भी हो, डैडी उससे रिश्ता तोड़ देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह भविष्य में तुम्हारे सामने कभी ना। हाँ, ये तो ठीक। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि डैडी को अभी भी बचाया जा सकता है। मम्मी ने कहा था कि जो अपनी गलती को पहचान कर सुधारता है वो अच्छा बच्चा होता है। हम लेकिन मुझे अभी भी मम्मी की थोड़ी चिंता है। उन्होंने हमें फोन तक नहीं किया। अभी हम चुपके से मामा को फोन करके पूछते हैं। हम मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? अभी क्या समय हुआ है? मैंने शियाओ शी से पहचान भोज में शामिल होने का वादा किया था। सिस्टर, वो पहचान भोज वो तो कल हो चुका है। खिड़की के बाहर सूरज को देखो, कितना बड़ा है। ओह माय गॉड, मैं तो पूरी रात सोती रही। सिस्टर, एक बात है जो मुझे। शियाओ डोंग और शियाओ नान आखिर हैं कहाँ? सिर्फ तुम दोनों ही क्यों हो? सिस्टर, मैं असल में जिसके बारे में अभी बता रहा था वो यही बात है। मम्मी, कल रात को भाई डैडी के घर गया था, वो वापस नहीं आया। उन दोनों ने फेंग्यू को पहचान लिया। दीदी, अब आपके पास सिर्फ शियाओ बेई बची है। मुझे डर है कि आप शियाओ बेई को भी नहीं बचा पाएंगी, इसलिए मैं पहले शियाओ बेई को लेकर पहाड़ पर जा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे थोड़ा शांत होने दीजिए। सिर्फ एक रात की नींद और सब कुछ तबाह हो गया। एक साथ 3 बच्चों को खोना। मैंने उन्हें इतनी मेहनत से बड़ा किया था, लेकिन अब उनसे मिलना भी इतना मुश्किल हो गया है। दीदी, आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। ये जो बच्चा है अगर फेंग यू के साथ रहेगा तो उसका भविष्य सुख सुविधाओं से भरा रहेगा, जो आपके साथ इस दुख भरी जिंदगी से कहीं बेहतर है। तो आप शियाओ बेई को फेंग परिवार के पास क्यों नहीं भेज देते? आप उसे पहाड़ पर ले जा रहे हैं, क्या वहां उसे तकलीफ नहीं होगी? पहाड़ पर क्या बुराई है? खाने के लिए सब कुछ है, पीने के लिए सब कुछ है। मेरे हिसाब से तो वो मैदान से ज्यादा खुश रहेगा। अरे ठीक है, ठीक है। आप पहले शियाओ बेई को वापस ले जाइए। मैं अभी फेंग यू से मिलने जाऊंगी। देखती हूँ कि क्या मैं बच्चों को वापस ला सकती हूँ। जरूर आओ शियाओ बेई, हम चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये सच में बहुत बढ़िया है। मैंने आंख खोली और बंद की और मुझे एक पोती मिल गई। मैंने फिर आंख खोली और बंद की और 2 पोते मिल गए। हा हा हा, ओहो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? माँ, आप सपना नहीं देख रही हैं। आपके सामने बैठे हुए ये तीनों असल में आपके बच्चे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई सच में कमाल का है। उसने चुपचाप फेंग परिवार को 3 वारिस दे दिए। माँ, इसके बाद
आपको मुझे शादी के लिए भी मजबूर नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हमारे फेंग परिवार को वारिस मिल गए हैं। हम्मा 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 हम्मा। इसके बाद आप जैसे चाहे मौज मस्ती कर सकते हैं। मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। हाय आयु, आखिर इन तीनों बच्चों की माँ कौन है? मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि बच्चे की माँ कौन है। अरे बाप रे, तुम कितने मूर्ख हो। शियाओशी कहती है कि उसकी माँ शेन जिश्या है। खाना खाने के बाद तुम उससे मिलने जाओ। मुझे लगता है ज्यादातर वही होगी। मैं उससे मिलने जाऊं? मम्मी, शियाओ डोंग, तुम और शियाओ नान अपने डैडी के घर में कैसे रह रहे हो? मम्मी, हम एकदम ठीक हैं, लेकिन आपको और छोटे भाई को सावधान रहना। पिताजी जल्द ही आपसे मिलने आ रहे हैं। आह, ठीक है। मम्मी को पता चल गया। तुम और छोटे भाई बहन डैडी के घर में आराम से रहना, इधर उधर मत भागना। क्या तुम समझे? ठीक है मम्मी। 1 मिनट रुको। फेंग साहब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तुमने अपने कमरे में किस आदमी को छिपाया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो तुमने मुझे इंतजार करने को। मैं कपड़े बदलने वाली थी। श्याओ डोंग, श्याओ नान और श्याओ शी, ये सब मेरे बच्चे हैं, सही कहा ना? हाँ, क्या तुम वास्तव में उनकी सगी माँ हो? मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मैं उनकी माँ हूँ तो क्या, अगर नहीं हूँ तो क्या? यदि तुम सच में उनकी माँ हो तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुमने बच्चों को गोद लिया? और अगर नहीं हो तो वे तुम्हारे साथ रहकर जीवन यापन क्यों कर? शेन जिश्या, अब मुझसे और झूठ मत बोलो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, बल्कि क्या? तुम्हारी मंगेतर है। मैं नहीं चाहती थी कि। अब नहीं है। मैंने शियालान के साथ सगाई तोड़ दी। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तुमसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। मैंने उससे शादी करने का वादा इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो 5 साल पहले वाली महिला है। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत इंसान को पहचान लिया था, इसलिए मुझे उससे सगाई तोड़नी पड़ी। तुमने उसे मैं ही समझा था और इसी वजह से। तो तुम मानती हो कि तुम ही वो महिला हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था। क्या तुम 5 साल पहले की घटना की वजह से शियालान के साथ थे? ठीक है, अब गलतफहमी दूर हो गई है। क्या अब हमें बच्चों के मुद्दे के बारे में विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? क्या वे सब तुम्हारे घर पर नहीं है? तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तुमने हमारे बच्चों का नाम श्याओ डोंग, श्याओ नान और श्याओ शी रखा है। मुझे अभी अभी रास्ते में ख्याल आया, क्या कहीं कोई श्याओ बेई भी है? इतनी उत्तेजना क्यों? क्या मेरा अनुमान सही था? नहीं, आपकी कल्पना इतनी विस्तृत कैसे हो सकती है? हालांकि फेंग्यू और शियालान की सगाई टूट गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं फेंग्यू के साथ रहूं। मैं अभी शियाओ बेई को उजागर नहीं कर सकती। ठीक है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा। वैसे भी 3 बच्चों को जन्म देना पहले ही काफी मुश्किल है, और 4 बच्चों को जन्म देने की संभावना तो और भी कम। क्या आप भविष्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? क्या मैं तुम्हें कोई बहुत बुरा इंसान लगता हूँ? ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं निश्चित रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो अच्छा है। शीन जोशिया, मैंने देखा कि तुम हर दिन सहजता से मेरे सामने रहती हो, लेकिन दिल में इतना बड़ा राज छिपा रख। तुम सच में एक महान काम करने वाली व्यक्ति हो। ये आपकी महानता है। मेरे साथ भी ऐसी अजीब घटना पहली बार हुई है। असल में मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी। मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। तो पिछली रात जब तुम्हें अगवा किया गया था, वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें बचाया? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कल रात अगवा किया गया था? क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढने गया। जब मैं उस जगह पहुंचा तब तक तुम्हें कोई और बचा कर ले जा चुका था। ओह, कल रात मुझे बचाने वाला मैं खुद थी। मैं अपने जूनियर भाई का नाम नहीं ले सकती। अगर मैं अपने जूनियर भाई का नाम बता दूंगी तो फेंग यू निश्चित रूप से जांच करेगा। तब उसे पता चल जाएगा कि मेरे जूनियर भाई ने शियाओ बेई को लिया था। कल रात मुझे बचाने वाला कोई ऐसा बहादुर इंसान था जो अन्याय देखकर मदद के लिए आगे आया। क्या ऐसा है? जाओ और अपने कपड़े पहन लो। थोड़ी देर बाद मेरे साथ घर चलो। कौन सा घर? मेरा घर। मैं अभी कपड़े बदलने जाती हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये किसके हैं?
फेंग साहब, तुम बिना किसी वजह के चप्पल क्यों उठा रहे हो? ये किसके चप्पल है? ये तुम मेरे बच्चे के साथ किसी और मर्द के साथ रह रही हो? नहीं, मैं नहीं रह रही हूँ। क्या तुम ज्यादा सोचना बंद कर सकते हो? ये मेरे जूनियर के चप्पल हैं। जूनियर? लगता है कल रात भी उसी ने तुम्हें बचाया था। शेन जिशा, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? पहले तुमने कहा बच्चा गोद लिया है और अब तुम्हारे साथ आदमी है, फिर भी तुम झूठ कह रही हो कि कोई नहीं है। मेरा जूनियर यहाँ मेरे बच्चे की देखभाल में मदद करने आया था। तुम्हारा जूनियर तुम्हारे बच्चे की देखभाल में मदद कर रहा है, तो तुम दोनों ने अब साथ रहने का फैसला कर लिया है ना? नहीं, मेरे जूनियर भाई पहले ही चले गए हैं। हेलो? फेंग साहब, कल रात के अपहरणकर्ताओं ने सब कुछ कबूल कर लिया है। वे शाह ग्रुप के हैं। शाह वेन चांग ने उन्हें शेन मिस का अपहरण करने के लिए कहा था। शावेन चांग, शियालान के पिता? हाँ, उन्होंने शेन जिशा का अपहरण किया था आपको बैंक्वेट हॉल से बाहर निकालने के लिए। वे आपसे फिरौती नहीं मांग रहे थे। लगता है वे मुझे झांसा देकर दूर करना चाहते थे ताकि शियाओशी पर हमला कर सकें। कितने कमीने हैं? जी, अच्छा हुआ कि शियाओशी सुरक्षित है। हालांकि पुलिस ने शाह वेनचांग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करना काफी नहीं है। तुरंत शाह ग्रुप का अधिग्रहण करो। मैं शाह परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता। ठीक है। क्या हुआ? कल का अपहरण मामला शाह परिवार की यह योजना थी। उनका मकसद मुझे बैंक्वेट हॉल से बाहर निकालना था और फिर शियाओशी पर हमला करना था। वे इतने दुष्ट कैसे हो सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शियाओशी को कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ करना, ये मेरी वजह से हुआ है कि शियाओशी खतरे में पड़ गई। इसमें आपकी क्या गलती? शाह परिवार के लोग ही बहुत बुरे हैं। चलो, हम यहाँ से जल्दी से चल पड़े। मैं बच्चों को देखना चाहती हूँ। मम्मी, तुम तीनों को ठीक देखकर मम्मी को शांति मिली। शेन जिशा, मुझे तीनों बच्चों से कुछ सवाल पूछने। तो फिर पूछिए। तुम बीच में नहीं बोलोगी? ओह, तुम्हारे मम्मी का जूनियर शिष्य कौन है? क्या वो तुम्हारे साथ रहता है? क्या मामला है? कैसा मामला? आपने ही मुझे बीच में बोलने नहीं दिया था। बच्चों से पूछिए। शियाओ नान, डैडी को बताओ, अभी तुमने सिर क्यों हिलाया? क्योंकि मेरे कान में खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने अपना सिर हिलाया। तो क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ सच में कोई आदमी नहीं रहता? डैडी, आप असल में क्या पूछना चाहते? क्या आपको शक है कि मेरी मम्मी का कोई बॉयफ्रेंड? डैडी, ये इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी मुझसे झूठ बोलना पसंद करती। डैडी, आप सच में नहीं समझते कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। मेरी मम्मी को हर दिन बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। उनके पास रोमांस करने का समय कहाँ है? हाँ, मेरी मम्मी के पास आया रखने के लिए पैसे नहीं। डैडी, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे बिना आया रखे हमें कुछ दिनों के लिए खुद ही पालने की? डैडी ने तुम्हारी मम्मी के बारे में गलत सोचा। आप डरते हैं कि मैं डेटिंग कर रही हूँ? क्या आप डरते हैं कि जिसे मैं डेट करूंगी वह बच्चों को सताएगा? हाँ, मुझे उस पहलू की चिंता है। मेरी मम्मी मूर्ख नहीं है। भले ही मेरी मम्मी कोई बॉयफ्रेंड ढूंढती है, वो निश्चित रूप से ऐसा होगा जो हमें बहुत प्यार करेगा। शियाओशी, मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी दूसरा आदमी तुमसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना डैडी का। भले ही आप जो कह रहे हैं वो सच है। हमारी मम्मी हमसे आपसे ज्यादा प्यार करती। हम मम्मी के साथ ही रहना चाहते हैं। मुझे पता है कि मम्मी तुमसे प्यार करती है, लेकिन डैडी भी तो तुमसे प्यार करते हैं। तो क्या हम सब एक साथ नहीं रह सकते? डैडी, क्या आप मम्मी को अपने घर रहने के लिए लाना चाहते? डैडी, मेरी मम्मी कोई सस्ती औरत नहीं है। आपको उनसे शादी करनी ही होगी, तभी वो आपके घर आएंगी। वरना बिना किसी नाम या पहचान के मेरी मम्मी ये सब बिल्कुल नहीं करेंगी। शेन जोशिया, मैं क्या वह मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं? ये तो बहुत अचानक है। फेंग साहब, मिस शाह आ गई हैं। दरवाजे पर रोकर हंगामा मचा रही हैं और वो अंदर आने की पूरी जिद पर अड़ी हैं। तुम लोग मुझे अंदर आने दो, मुझे फेंग यू से मिलना है। उसे अंदर आने दो। आयु, कृपया मेरे पिता को छोड़ दो, हमारे शिया परिवार को छोड़ दो। देखो तो, तुम्हारे तीनों बच्चे भी अब तो बिल्कुल ठीक हैं। कृपया मुझे एक बार बदलने का मौका दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता को रिहा कर दूं, तो फिर ठीक है, तुम खुद पुलिस स्टेशन जाओ और आत्मसमर्पण करो और कहो कि ये सब तुमने प्लान किया था। इस तरह तुम्हारे पिता को बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। नहीं, मैं अभी इतनी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिता को तो जेल में ही सड़ना पड़ेगा। नहीं, आयु, कृपया मुझे एक बार सुधरने का मौका दो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, ये पहले ही तुम्हारे प्रति दयालुता थी। अगर तुमने दोबारा मुझे उलझाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जियांगचेंग से पूरी तरह गायब कर दूंगा। शेन जिशा, तुम मेरे लिए उससे अच्छी बातें करो। मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारा परिवार दिवालिया हो गया है। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हम पर दया करो, हमें जीने का एक रास्ता दे दो। जब तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तब तुमने मेरी बेटी को जिंदा छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा था? तुम जैसी कपटी इंसान सब कुछ खोने के लायक ही है।
शेन जशिया, तुम किस बात पर इतरा रही हो? क्या तुमने ये नहीं सुना कि ताकतवर के पास रहना खतरे को दावत देना है? जिस दिन पेंगू को कोई नई मिल गई, उस दिन तुम्हें भी उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बॉडीगार्ड्स, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, चलो। मुझे छोड़ो। जिशा, मैंने शियालान की बातों को दिल पर नहीं लिया। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, और तुमने मेरे इतने सारे बच्चे पाले हैं। मैं तुम्हें किसी भी हाल में मायूस नहीं करूँ। तुम्हें मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। बस बच्चों का ख्याल रखना ही काफी है। मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या? क्या तुम बच्चों को एक पूरा परिवार नहीं देना चाहती? चाहती हूँ, लेकिन जब चाहती हो तो लेकिन मत कहो। मैंने 5 साल पहले कहा था कि मैं इसकी भरपाई करूंगा। अब तुमने मुझे इतने सारे बच्चे दिए हैं, तो मैं उन दोनों की भरपाई एक साथ करूं। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? मुझसे शादी कर लो। इस तरह मेरे बच्चों को एक पूरा परिवार मिल जाएगा। नहीं, हम अभी ज्यादा परिचित नहीं हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हुए तो फिर पहले डेटिंग शुरू करते। जिशा, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ चिंताएं हैं, लेकिन 3 बच्चों के लिए मैं अभी भी उम्मीद करती हूँ कि तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओगी। मुझे लगता है कि आयु का सुझाव बुरा नहीं है। क्यों ना तुम दोनों पहले डेटिंग शुरू करो। अगर सब ठीक रहा तो शादी कर लेना, और अगर ठीक नहीं रहा तब भी तुम दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण तो कर ही सकते हो। ठीक है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है तुम दोनों आज ही बाहर डेट पर जाओ। ये तीनों बच्चे, इन्हें थोड़ी देर के लिए मेरा छोटा बेटा संभालेगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ, ये तीनों बच्चे तुम संभालोगे, नहीं तो क्या? क्या तुम चाहती हो कि एक बुढ़िया उन्हें संभाले? अरे, मैं संभालना तो चाहती हूँ, लेकिन अफसोस मैं चाहकर भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना है। मुझे भी जाना है। मुझे घूमना कपड़े है। खरीदने हैं। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों को लेकर चलता हूँ। हम एक एक करके जाएंगे, ठीक है? हाँ। क्यों ना हम भी डेट पर चले? हम आओ। शिंजिशा, तुमने मुझे कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। मेरा कोई परिवार नहीं है। तुम अनाथ हो? हाँ। तो क्या तुम अनाथालय में पली बड़ी हो? तुम कैसे बड़ी हुई? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फेंग साहब, इसके बजाय आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते? ठीक है, मेरा जीवन काफी सरल रहा। कॉलेज से स्नातक होने से पहले मैं मुख्य रूप से पढ़ाई करता था। हम कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैंने पारिवारिक व्यवसाय संभाल ली। वह 5 साल पहले एक दुर्घटना थी। मुझे नशा दिया गया था। मैं आमतौर पर इतना लापरवाह नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उस बार मैंने गलत कमरा ले लिया था। ये तो पूरी तरह से आपसे संबंधित नहीं है। तुमने गलत कमरा कैसे ले लिया? वो पहली बार था जब मैं पहाड़ से नीचे आई थी। दरअसल मेरा कमरा सामान्य कमरा 608 था, लेकिन गलती से मैं वीआईपी रूम 608 में चली गई। पहली बार पहाड़ से नीचे आई? तुम सामान्य रूप से पहाड़ पर रहती हो? अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात। जब तुम बताना चाहोगी तब मुझे बता देना। हम्मा, इतनी देर हो गई है, अब तुम जल्दी वापस जाओ। मैं अंदर आकर थोड़ी देर बैठना चाहता। क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ओह, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि घर में कोई आदमी अंदर छिपा हुआ है? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? ये भरोसे की बात नहीं है। असल में मुझे प्यास लगी है। मैं अंदर जाकर बस एक गिलास पानी पीना चाहता। ठीक है। तुम लोगों के घर की लाइट बंद क्यों नहीं? शायद मैं सुबह बाहर जाते समय लाइट बंद करना भूल गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। दीदी, तुम वापस आ गई? दीदी, तुम किसी आदमी को रात बिताने के लिए घर क्यों लाई हो? दीदी, क्या तुम वापस आ गई हो? दीदी, तुम किसी आदमी को रात बिताने के लिए घर क्यों लाई हो? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शियाओ बेई को पहाड़ पर क्यों नहीं ले गए? मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने मास्टर अंकल से मुझे वापस लाने को कहा।
ये तुम्हारा जूनियर शिष्य है। तुम दोनों का एक बच्चा भी है। दीदी, ये आदमी कौन है? ये इतना बेवकूफ क्यों लग रहा है? तुम कुछ मत बोलो। फेंग्यू, मेरी बात सुनो। मैंने सब कुछ देख लिया है, अब बताने के लिए क्या बचा है? शिनजुशिया, तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। तुमने मुझे पहले इतनी बार धोखा दिया है, मुझे फिर से तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो झूठ बोलता है वो कुत्ता है। तुम्हें बच्चे पैदा करना इतना पसंद है ना? तुमने मेरे लिए 3 बच्चे पैदा किए और इस उपपत्नी पुरुष के लिए एक और पैदा कर दिया। अब से मैं अपने बच्चों को खुद पालूं। मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम बस अपने उपपत्नी पुरुष के साथ जाओ। जी, क्या वह दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम के असली पिता है? लगता है उन्हें हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो गई है। उसने तुम्हें कुत्ता कहा, तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? वो अच्छा इंसान है। आज जब मैं उसके साथ थी, मुझे लगा कि वो बहुत सीधा साधा है। तुम मर्दों की मासूमियत पर विश्वास करती हो। इससे बेहतर है कि तुम इस पर विश्वास कर लो कि सुअर पेड़ पर चढ़ सकता है। ठीक है, मैं इस मामले को अच्छे से संभाल लूंगी। भाई, और मत पीजिए। वैसे भी आपकी पीने की क्षमता अच्छी नहीं है। अगर आप नशे में हो गए तो मुझे आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। शिनजुशिया की पसंद आखिर कैसी है? उसने एक ऐसा आदमी चुना है जो भद्दा है और नाटा भी। मजाक तो ये है कि उसने उसके लिए एक बच्चा भी पैदा किया। क्या सच में शिनजुशिया के 3 बच्चे नहीं थे क्या? क्या उसने किसी और के लिए भी बच्चा पैदा कर लिया है? क्या इसे सच में बच्चे पैदा करने का इतना शौक है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें झूठ की क्या बात है? वो बच्चा देखने में सचमुच बहुत ही बदसूरत, वो मेरे उन 3 बच्चों की तरह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तुम बताओ वो क्या चाहती है? क्या पिताजी ने माँ को गलत समझा है? क्या पिताजी ने शियाओ बेई को देखा हो और शियाओ बेई को गलती से किसी और का बच्चा समझ लिया होगा? पिताजी जिस सुंदर नौजवान लड़के की बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे छोटे गुरुजी ही हैं? माँ पिताजी को समझा क्यों नहीं रही हैं? पिताजी इतने दुखी हैं, कितने बेचारे। पिताजी अंकल आप सोने जाइए, हम पिताजी की देखभाल करें। क्या तुम लोग उन्हें सांत्वना दे पाओगे? हाँ तो मैं चलता हूँ। पिताजी आप परेशान मत होइए, एक आदमी को हमेशा उदार दिल का होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मुझे तुम्हारी माँ के नए प्रेमी को स्वीकार करना चाहिए? मेरी माँ का कोई नया प्रेमी नहीं है। जिस प्रेमी की आप बात कर रहे हैं वो हमारे गुरुजी के भाई हैं। गुरुजी के भाई? हाँ, हमारे कुल 15 गुरु भाई हैं। पिताजी आप शराब मत पीजिए। 15 गुरु भाई? हाँ। लेकिन मैंने तुम्हारे गुरु भाई को एक बच्चे को पकड़े हुए देखा था। पिताजी क्या ये संभव नहीं है कि वो बच्चा ही आपका हो? मेरा? पिताजी क्या आपको नहीं लगता कि शियाओ डोंग, शियाओ नान, शियाओ शी हमें एक शियाओ बे की कमी है? वो बच्चा शियाओ बेई है? हाँ, मेरी माँ ने 4 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हे भगवान! ओह, पिताजी पहले कमजोर। पता नहीं कल जब वो जाग कर उठेंगे तो क्या वो भूल जाएंगे कि हमने उनसे क्या कहा था। मैं चाहती हूँ कि पिताजी और माँ फिर से न लड़े। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार एक साथ रहे। मेरी माँ ने 4 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शियाओ बेई हमारा छोटा भाई। जिशा, मुझे सच में नहीं पता था कि तुमने फेंग परिवार के लिए 4 बच्चों को जन्म दिया है। तुम फेंग परिवार की सबसे बड़ी योगदान करता हो। अभी आयु के जागने का इंतजार करो, मैं उसे तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए कहूंगी। जरूरत नहीं है। जिशा, मेरा इंतजार करो, मैं जाकर थोड़ा तैयार होता हूँ और फिर हम तुरंत शादी के कागजात देने चले। शांत हो जाओ। जिशा, ये कंगन, ये फेंग परिवार की पुश्तैनी निशानी है, इसे मैं तुम्हें सौंपती हूँ। आंटी, मना मत करो, कभी कभी खुशी को खुद ही हासिल करना पड़ता है। फेंग साहब। मुझे पति कहो। पति, पति। तो क्या आज से मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा? मैं आज से अपनी शादी की छुट्टी ले रहा हूँ। मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता हूँ। अरे, और बच्चे? मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता हूँ। हम दोनों अपनी दुनिया जीने चलते हैं।